some Pokemon game online, right? So website होती थी उसकी, and you have to grind a lot to evolve your Pokemon. So it's like me, like at age 13, 14 maybe. And I was very intrigued कि यार ये वेबसाइट पे हो रहा है, can I cheat the system in some way? Can I figure out कि मैं अपने Pokemons को कैसे जल्दी evolve कर सकता हूँ without grinding for hours? And that allowed me to figure out कि उसकी बैक एंड पे आप वहाँ पे क्लिक करके आप देखो उसके अंदर उसके पीछे जो कोड आ रहा है उस कोड में क्या चेंज कर सकते हैं, ऊपर जो यूआरएल आ रहा है उसके यूआरएल के अंदर हर टर्म का मतलब क्या है। ट्रायल एंड एरर किया and cracked the system in a way कि I was able to do it really quickly. जो एक चीज जो है वो it would take maybe 12 hours to do, I would be able to do it in 1 hour. So your target should always be that I should do as many things as I can as quickly as possible and learn from those. Even though you are failing, if things are not working out, things are not in your favor, but अगर आप उसको करते रहोगे, तो obviously हर हार के बाद अब एक नई learning होती है and that builds you up and आप उसके बाद जो है ना उस पॉइंट पे पहुंच जाते हो जो आपको जिता सकते। बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारे पास देयर वर लाइक 9 स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड दैट वाज अ न्यू सब्जेक्ट 2015 के अंदर दे लॉन्च दिस सब्जेक्ट, इट वाज अ न्यू सब्जेक्ट एंड स्टूडेंट्स वर नॉट वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट इट। लाइक उसमें 9 बच्चे से वही थे जो बहुत पैशनेट थे, दे वुड डू एनीथिंग फॉर दिस सब्जेक्ट, राइट? एंड नाउ अब तुम देखते हो even in your just in your college you would see that there are hundreds of students, like 1/3 of बिल्कुल। the student body is now taking computer science. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट हमजा कादर एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द टेक मुकालमा। आज है हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान सर जैन मर्चेंट। नाउ आई एम श्योर उनके इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो हु सर जैन इज़, he is an A levels computer science teacher teaching at some of the leading institutes in Karachi. So, for example, Cedar College, Nixer, Alpha, FPS. He did his bachelor's in CS from FAST and his master's from IBA. He is also the head of CS department at Cedar College and founder of cswithzen.com. टीचिंग के अलावा सर जैन के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है इन हैकाथॉन्स, प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन्स, startups may, and even just thriving in the industry. Now we get to talk about how he first discovered programming, how his experience was at FAST, or इसके अलावा how his teaching career began. Sirzen gives us valuable insights on how students should be lifelong learners and tips on how students can actually stand out in a highly competitive job market. So I'm sure whether you're a student or a teacher, इस episode में आपको बहुत ज़्यादा valuable information मिलेगी। एंड एज ऑलवेज अगर आप सर जैन को कांटेक्ट करना चाहते हैं पर्सनली तो उनकी कांटेक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। लेट मी नो वेदर और नॉट यू एंजॉय दिस एपिसोड एंड कमेंट डाउन बिलो अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक गेस्ट को इंटरव्यू करूँ। एंड एंजॉय द एपिसोड। वेलकम टू द टेक मुकालमा सर जैन, थैंक यू सो मच आपने आज के इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। Thank you for काफी having me. टाइम से, बिल्कुल ऑफ कोर्स, काफी टाइम से हम कोशिश कर रहे थे, सो फाइनली यू आर हियर। Finally. फाइनली Yeah. यस। So let's start from the very beginning. Okay. Uh, नहीं, उतना पीछे नहीं। अच्छा, कितना पीछे? लाइक आपकी लाइफ यूनिवर्सिटी से पहले। यूनिवर्सिटी से पहले? ओके। तो आप शुरू से ही कराची में थे? क्या आप पहले पेरेंट्स यहाँ पे पैदा हुए हैं, मैं पैदा हुआ ऑलवेज हैज लाइक कराची आई, ट्रू कराची आई। प्योर कराची, राइट? या। सो सर, आजकल के कराची से अगर हम कंपेयर करें, हाँ। जितने भी इश्यूज हैं, हम्म। यूनिवर्सिटी रोड तो बिल्कुल तबाह है। बाकी बिजली के, सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं, हम्म। uh, लेकिन अगर हम इश्यूज के अलावा देखें तो कराची इज द इकोनॉमिक हब ऑफ पाकिस्तान। या। और इधर बहुत ज्यादा लाइक अट्रैक्शंस भी हैं। तो उस टाइम का कराची कैसा था अगर हम आजकल से कंपेयर करें? फर्स्ट आई वांट टू आस्क यू, हाउ ओल्ड डू यू थिंक आई एम? माइंड तो नहीं करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल गलत भी गेस नहीं, किया। जस्ट एनी अच्छा, गेस। 30। या, आई एम 33 and you must be 17, 18. या तो तुम कुछ सोचो तो उस टाइम का मतलब तुम्हारा ये है कि जब तुम पैदा हुए थे, बिकॉज उस टाइम पे मैं 10-12 साल का हूँ, राइट? सो बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई वुड सो रिमेम्बर। द अर्ली 2000s।
अर्ली 2000s। तो उस टाइम पे बिकॉज एज देखो, दो चीजें ना, द पर्सपेक्टिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। So perspective as someone who is working and sees all the problems in daily life versus a child who is always with their parents, उनके यानी घर से लेके जाना और स्कूल जाना, कहीं भी कुछ भी करना तो पेरेंट्स आपके साथ होते हैं। तो आपकी पर्सपेक्टिव जो है ना बड़ा डिफरेंट होता है व्हेन यू आर विद योर पेरेंट्स, राइट? बिकॉज दे प्रोटेक्ट यू एंड ऑब्वियसली इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू ट्रैवल एंड एवरीथिंग एल्स। सो यू आर नॉट, आपको वो चीजों से आप एक्सपोज नहीं होते जो जो आज हमें नजर आती हैं। But my memories, Joanna, of Karachi has been always good. Like it was like never, like all I know it was never a peaceful city, right? Since मेरी मैं जब से मुझे याद आता है, always कुछ ना कुछ होता था, and it was fun because स्कूल कभी ऑफ हो जाती थी, सुबह जा रहे हो स्कूल एंड गेट पे पहुंचे और वहां पे चौकीदार बोल रहा है, गार्ड बोल रहा है कि ओ इन्होंने तो कॉल की, स्ट्राइक की कॉल दे दी तो ऑफ है। सो which I feel कि आजकल के बच्चों को ये चीजें नहीं मिलती, and which I although is not a good thing, but it was fun. तो you always look out for and you always pray as a child like oh shit कल छुट्टी हो जानी चाहिए, कल कल कॉल हो जानी चाहिए, कोई स्ट्राइक हो जानी चाहिए, and that was it. But other than that, I remember not a lot of traffic, good amount of transportation available. uh, और क्या, लाइक आई रिमेम्बर सीइंग क्लीन स्पेसेस, बहुत यानी साफ सुथरे रोड है। इवन अभी तो मुझे बता रहे थे यूनिवर्सिटी रोड का, सो आई हैव सीन द यूनिवर्सिटी रोड विदाउट द ब्रिज जो स्टेडियम के ऊपर से जाते हम्म। हैं। सो आई रिमेम्बर कि वो ब्रिज बनने से पहले कैसा था, वो एरिया का नाम मैं बोल रहा हूँ, सिविक सेंटर वाला जो एरिया, वहां पे ब्रिज जो था वो पहले नहीं था। तो इट वॉज लार्ज, एक वहां पे सिग्नल होता था, एंड क्लीन, एंड बहुत बहुत डिफरेंट वाइब थी। बट नाउ अब बहुत ज्यादा क्राउडेड हो गया है, एंड क्राउड हम्म। होने की वजह से रिसोर्सेज कम है एंड ऑल्सो अंडर प्लानिंग, नॉन प्लानिंग, बगैर सोचे समझे चीजें बनाना। इवन व्हेन आई वेंट टू फास्ट, राइट, सो द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू फास्ट सिर्फ देखने के लिए, वहाँ पे टेस्ट देने के लिए। सो एट दैट पॉइंट इन टाइम फ्रॉम लेट्स से यहाँ, लेट्स से शाहरा फैसला से फास्ट इज बहुत दूर, भैंस कॉलोनी का जगह का नाम है, हम्म। स्टील मिल के पास। तो उस टाइम पे ब्रिजेस नहीं थे, लाइक स्ट्रेट रोड, एंड देन दे स्टार्टेड टू मेक ऑल द ब्रिजेस जो आज तुम देखते हो वहां पे, एंड ऑल माय 4 years आई यूज्ड टू जस्ट सी कि वो ब्रिज बन रहा है। एंड बाय द टाइम आई ग्रेजुएट तब वो जाके मेरे ख्याल से बने थे। तो आई हैव सीन इट बीइंग अ सिटी जहाँ पे बहुत बड़े बड़े रोड्स थे और आराम से ट्रैफिक जाता था, एंड देन इट बिकेम क्राउडेड, एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाना शुरू किया विच समटाइम्स बनते नहीं है सही तरह, या बहुत डिले से बनते हैं। तो वो चीजें मैंने देखी हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट यू आस्क्ड फॉर। सॉरी मैं इधर उधर की बहुत बातें कर रहा हूँ, बट या। नहीं नहीं, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई आस्क्ड फॉर एंड आई एम ग्लैड टू सी कि कराची को हम इतना बुरा भला कह रहे होते हैं लेकिन काफी अच्छी चीजें भी हैं। यार मैंने एक चीज मैं आपको बताऊं, this is very personal, right? So I have traveled to other cities. I've traveled everywhere, like बहुत सारे दूसरे मुल्कों में भी। But the love and वो जो एक दूसरे का मदद का जो तरीका है ना, वो जो लोग करते हैं, हम्म। वो मैंने कराची में जो है ना वो देखा है, बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के। बिल्कुल। लाइक अब हो सकता है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो, बट मैंने लोगों को बहुत काइंड और हार्टेड लोगों को एक दूसरे की हेल्प करते हुए, तो इट हैज बीन अ वेरी डिफरेंट, इट इज अ वेरी डिफरेंट सिटी जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है ना। तो आपको, इवन इफ यू आर समवन हु हैज कम फ्रॉम एनीवेयर एल्स, आपको कभी भी एलियन फील नहीं होगा। Whereas if you are a Karachi and if you go somewhere else, you sometimes might feel थोड़ा सा alienated because उनका कल्चर थोड़ा डिफरेंट होगा, दे माइट नॉट वाइब विथ यू, एंड ऑल्सो फूड। सो कराची का फूड जो है वो इट्स लाइक एवरी दुनिया के सारा खाना तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा, हर टेस्ट का मिल जाएगा, हर फ्लेवर का मिल जाएगा, हर टाइप का मिल जाएगा। बट यू माइट नॉट फाइंड इट इन अदर सिटीज। एंड ऑल्सो द पीपल हियर आर वेरी हम्बल, ऑल्दो समटाइम्स यू माइट फील के लोग अच्छे नहीं हैं, बट in my experience, I have tend to come back to this always this idea that Karachi is the best place to be. बिल्कुल। अ, और ऐसे काफी ज्यादा फ्रेंडलीनेस के एक्ट्स हमें नजर आ रहे होते हैं स्पेशली रमजान वाले टाइम में।
Yeah. कि मगरिब की अजान हुई और वॉलंटियर्स जो है खजूरें और अफ्तारी के बॉक्सेस जो ट्रैफिक में फंसे हुए उन्हें दे रहे होते हैं। हम्म। तो काफी अच्छी बात है। एग्जैक्टली। और फ्री हमारे पास दस्तरखान बहुत सारे होते हैं, फ्री फूड बिल्कुल। बांट रहे हैं। तो कराची में मेरे ख्याल से कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो भूखा सो रहा हो। एंड अगर आपके जेब में 100 रुपए भी है ना, आप मेरे ख्याल से आराम से आप खाना खा सकते हो। सो इट इज वेरी अफोर्डेबल एज वेल। बिल्कुल, आई एग्री। सो सर, आपने ओ एंड ए लेवल्स किया था? नो, आई डिड माई एजुकेशन इन आर खान बोर्ड, एंड राइट। एंड देन आई लाइक स्टडीड फ्रॉम फास्ट, लाइक ये चीज थी। ओके। सो आगा खान के बोर्ड में आपने कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट लिया था? सो उस टाइम पे आई डोंट थिंक हमारे पास कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट एज सच इतना पॉपुलर था, इवन था भी, एग्जिस्ट करता था। सो मेरे सब्जेक्ट्स नॉर्मली वही थे, कंप्यूटर, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स। सो दीज आर द सब्जेक्ट्स आई स्टडीड। एंड देन उस वक्त होता ही था कि यूनिवर्सिटी में यू वुड परस्यू कंप्यूटर साइंस, बट कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट इन हाई स्कूल वाज नॉट समथिंग अवेलेबल एट दैट पॉइंट इन मेक सेंस। टाइम। सो अभी जैसे हम आजकल का टाइम देखें तो एवरीवन एंड देयर मॉम्स आर डूइंग कंप्यूटर साइंस। ऑनलाइन हम सर्च करते हैं और बेनतहा ट्यूटोरियल्स कोर्सेज आ जाते हैं, पूरे गाइड्स आ जाते हैं। डिफरेंट हर एक फील्ड का हमें पता होता है, इवन दो हम हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं। और उस टाइम पे जब आप आगा खान बोर्ड में थे, तब आई थिंक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल इंजीनियरिंग इन ये काफी ज्यादा पॉपुलर थी एज कंपेयर टू कंप्यूटर साइंस। You could say that. So was yeah. So was going into computer science a conscious decision? और आपका बेसिकली इंटरेस्ट उसमें कैसे डेवलप हुआ? Okay, this is a very let me tell you this, right? I was always someone who was very creative, very into arts and creativity, वगैरह, and very technical as well. So I was really good in computers in terms of कि I would be able to do a lot of things that normally लोगों को नहीं आती. Even जैसे, for just example, torrenting. Torrenting at that point in time was not a term that my colleagues or my friends would know. And आप उससे जो है सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो, क्रैक कर रहे हो. So these things were very fascinating for someone who was like 13, 14 years, right? And एग्जैक्टली। आपके पास गेम्स, लाइक आपको गेम्स खरीदने की जरूरत नहीं है, आप गेम्स डाउनलोड कर सकते हो. So that allowed me to do a lot more things. And I went into this computer की बहुत सारी चीजें, hardware and software. And from there I started to figure out कि अच्छा स्क्रिप्ट्स कैसे लिखते हैं, ये कैसे चेंज करते हैं. Got very intrigued with कि वेबसाइट कैसी बनी हुई है. So I remember there was this game called some Pokemon game online, right? So वेबसाइट होती थी उसकी. And you have to grind a lot to evolve your Pokemon. So it's like me, like at age 13, 14 maybe. And I was very intrigued कि यार ये वेबसाइट पे हो रहा है, can I cheat the system in some way? Can I figure out कि मैं अपने Pokemons को कैसे जल्दी evolve कर सकता हूँ without grinding for hours? And that allowed me to figure out कि इसकी बैक एंड पे आप वहाँ पे क्लिक करके आप देखो उसके अंदर, उसके पीछे जो कोड आ रहा है उस कोड में क्या चेंज कर सकते हैं, ऊपर जो यूआरएल आ रहा है उसके यूआरएल के अंदर हर टर्म का मतलब क्या है. ट्रायल एंड एरर किया, एंड क्रैक द सिस्टम इन अ वे के I was able to do it really quickly. जो एक चीज जो है वो it would take maybe 12 hours to do, I would be able to do it in 1 hour. So वो crack समझ में आना शुरू किया. I told my friends who were also playing the same game, and then uh, उन्होंने भी चेंज कर दिया. They figured out कि someone is cheating, क्योंकि वो पहले तो बड़ा बेसिक्स था, HTML CSS पर चीज होती थी, some JavaScript, नॉट समथिंग जो क्लाइंट बेस होता था, सारा सर्वर बेस होता था. तो आप यहाँ से सर्वर को जितना भी डेटा सेंड करोगे वो उसको रिसीव कर रहा था और वहीं से रिस्पॉन्ड कर रहा था. तो यू हैव टू सेंड सम काइंड ऑफ लिंक्स और सम काइंड ऑफ वेरिएबल जिसकी बेसिस पे उसको रिजल्ट वही मिले जो आपको चाहिए. So that got me into that. But the point, I'm coming back to the point, is that I was very into all of these things. Computer में बहुत interested, and I was very, very creative as well. I was good in geometry, math वगैरह as well. And my career choice as someone who was in grade 7 or 8, I thought that I want to be an architect because that was very intriguing for me because I was very interested. कि you get to design buildings and make buildings and construct कर सकते हो. एंड उस टाइम पे मेरे आसपास कराची में भी बहुत सारी चीजें कंस्ट्रक्ट हुई थी. आई वाज वेरी फैसिनेटेड विद दैट. विद टाइम, एज टाइम पास्ड,
I did apply to Indus Valley and got into that, but then things happened and I changed my career path. And then from there, I decided to move into computer science because computer science was something that uh, ticked all the boxes जो मैं दूसरी चीजों के लिए ढूंढ रहा था. क्रिएटिविटी आप इसमें कर सकते हो, आप इसमें सेल्फ रिलायंट हो सकते हो, यू कैन क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग, यू डोंट नीड एनीथिंग, आप एक कंप्यूटर बैठ के यू कैन क्रिएट एनीथिंग दैट यू वांट. And it allowed me to express all of my creativity in a very contained manner. कि मुझे जो है वो अगर अगर जैसे मैं आर्किटेक्ट बनता तो probably I would be very dependent on a lot more things, right? A lot more बिल्कुल. physical structures as well. But software में benefit ये है कि आपका as a computer scientist या as a programmer आपका benefit ये है कि you have all the resources on your fingertips. So आप हर चीज कर सकते हो. So that got me very intrigued and that got me really interested. And my mind just shifted कि ओ ये करना चाहिए. At that point in time, I don't think हम जैसे अब तुम लोग सोचते हो कि पैसे बनेंगे ये बनेंगे. I don't think मेरे फ्रेंड्स और हम लोग जिन्होंने सेलेक्ट किया था, we didn't have this mindset. Although computer science और programming की काफी जो है वो सब boom start हुआ था, a lot more people were going in, but there were not many universities who were which were offering computer science. FAST was one of those, and the pioneer of computer science वो कर रहा था, and there were like few more, but इतने ज्यादा well known नहीं थे. So वो इतनी कोई well known चीज नहीं थी, and it got me interested, and I thought कि this is something that I want to do, and that's how I got into like pursuing computer science this way. Really interesting. So Yes. sir, do you think going back, अगर आप Hmm. अपने 13 या 14 year old को देखें, do you think you would have enjoyed cyber security as well, since you enjoyed breaking things? Yeah, I would. At least when I was in university, I enjoyed doing that, networking and cybersecurity. Yeah, we did some things. But initially, as a kid, that was not something जो normally people would talk about. Because Mm. security back in 2009, 2010, uh, was time पे security was not something that people would like think about a lot. At least as someone जो कराची में है, या मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो सिक्योरिटी वाज नॉट समथिंग जो मेरे प्रायोरिटी में थी, या मैं इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकता था. बिकॉज इट वाज जस्ट मेरे लिए तो ये था ना कि उसमें आप हैशिंग कर रहे हो, आपने जो है वो पासवर्ड को कैसे सेव किया है. सो मैं आई न्यू ऑल ऑफ दैट बट नथिंग एल्स, आई डिडंट थॉट अबाउट दैट. बट मे बी बाद में जो मुझे समझ में आना शुरू हुई चीजें, तो आई गॉट मोर इंटरेस्टेड इन दैट, एंड दैट वाज समथिंग दैट आई कुड हैव डन, बट बाद में पता चला. बिल्कुल. हम्म. So, how was your experience at FAST? आप आगा खान बोर्ड से आए, आपने कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट नहीं लिया, लेकिन फ्री टाइम में आपने काफी ज्यादा उससे रिलेटेड लर्निंग की, एक्सपेरिमेंट हम्म. किया. हम्म. तो जब आपने कंप्यूटर साइंस का करिकुलम पढ़ना और अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया, हाउ वाज द लर्निंग एक्सपीरियंस लाइक एट फास्ट? Ah, past. It has been the greatest blessing for me, I would say. Because no matter what you would hear about fast, no matter जितने लोग जैसे भी बातें करें कि बहुत टफ है, बहुत तंग करते हैं या बहुत मेहनत लगती है. But I think as as a student who, or as a person who was trying to get into the industry, who was just learning के career में क्या करना है, that रगड़ा that fast gives you, वो जो है ना, that changes life. Because वो मेहनत करना, उसके ऊपर लगे रहना, घंटों तक दिनों तक बगैर सोए काम करना, जो वो स्ट्रेस जो आपको मिलता है, like you might think stress is a bad thing, but at that point in time when you're learning, when you get into that pressured scenarios where you have to do a lot more things, and everything is against you because you have to do, like you have to go a long distance. अपने लैपटॉप लेके जाना है, कराची में वैसे भी तुम्हें पता है कि चोरी हो जाती है, कोई भी चीजें बच के रहना है. सो ऑल ऑफ दैट प्रेशर जो सिक्योरिटी का, पर्सनल सिक्योरिटी का था, प्लस यूनिवर्सिटी का प्रेशर, वर्किंग 24/7, एंड वो सारी चीजें ना, दैट दैट बिल्ड्स अ पर्सन. एंड इवन माय कलीग्स वुड से कि इतना प्रेशर क्योंकि हमें फास्ट में मिला था, दैट रियल वर्ल्ड में जो हम गए, जो हमने एक्चुअली जॉब स्टार्ट की,
सो दैट प्रेशर डिडंट अमाउंट टू एनीथिंग। वो आपको लग रहा था कि यार ये तो मजाक हो रहा है, कि मैं इससे ज्यादा चीजें कर चुका हूँ, मैं इससे ज्यादा प्रेशर ले चुका हूँ, मैं घंटों तक कुछ कर ये काम कर सकता हूँ, आई कैन गिव यू द रिजल्ट्स क्विकली। And when you get into that office life, you figure out क्या things work slow and things are not as pressured जितना वहां पे मिलता है. But on the other hand, when I saw students coming in from other universities for the same job, like I was working and मेरे साथ और भी लोग थे जो same job पे बैठे हुए थे, they would crack under pressure because they had no idea कि ये pressure कैसा होता है. They had a very breeze life. वो आराम से उनकी यूनिवर्सिटी निकल गई. तो एक मुझे ये डिफरेंस नजर आया, एंड दैट इज व्हाई आई रियली लव दिस कि जो वहां पे इतनी मेहनत करने की आपको आदत हो जाती है ना, वो आपको यहाँ पे आगे बेनिफिशियल होता है. सो व्हेन आई गॉट इनटू फास्ट, तो फास्ट के अंदर सिंस आई हैड नो बैकग्राउंड ऑफ प्रॉपर कंप्यूटर साइंस, आई वाज रियली लकी टू हैव great teachers. And even in the first semester, I got this really, really great teacher. His name is Sir Hamad, and I think he is now teaching at Habib University. And I would like every platform I would just take his name, and I would always say okay, it is because of him that I and my friends, हम सबकी logic building, problem solving, programming was like out of the world. क्योंकि अगर आप स्टार्ट करते हो और आपको अगर अच्छे टीचर्स आपको नहीं मिलते हैं, या अच्छे मेंटर्स आपको नहीं मिलते जो आपको गाइड कर सकें, जो आपको पुश कर सकें, तो आप उतनी मेहनत और वो चीज़ों पे आप वो चीज़ सीख नहीं सकते. So I think I would say that when I'm teaching, I take him as an inspiration that he has, whatever he has done, I've used a lot of things in my teaching as well. And I would be okay with saying, okay, he's one of the inspirations in वजह से I got into teaching. So, and that is why I got really lucky. And not just with him, I got really lucky again and again and again with all the teachers I had at FAST. uh, Sir Rafi, one of the best teachers at FAST right now, even वो वहाँ पे भी हैं. So he was my advisor for my final year project, and he drove us really like properly. उन्होंने अच्छी तरीके से हमको चीजें करवाई और हमने बहुत अच्छा पाथ हमें मिला. And I was fortunate enough कि उनसे मैंने 2-3 कोर्सेज पढ़े. एंड लाइक आप बिल्कुल बिल्कुल एक्सपीरियंस जो है ना कि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं होता और आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसे टीचर्स मिल जाते हैं, नॉट ओनली टीचर्स बट ऑल्सो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. Everyone at FAST had same mindset कि ये मेहनत करनी है, चीजें करनी है, ये बनाना है, वो बनाना है, and competition, healthy competition था. So all of that boiling pot of everything that was there in FAST, that I think was the best thing that happened to all of us. And I think कि हम में से सब, everyone from my batch is doing really well in life. माशाल्लाह, आई एग्री कि क्योंकि सबसे पहले जो हमारी लर्निंग होती है वो क्लासरूम्स में होती है। Mm, तो बेशक एक बहुत ड्राई सब्जेक्ट हो, लेकिन टीचर बहुत एंथुजियास्टिक हो के क्लास को इंटरेस्टिंग हो के बिल्कुल हर चीज़ को ब्रेक डाउन करके अगर समझाए, तो स्टूडेंट्स को भी वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाता है। mm, लेकिन अगर mm, एक बहुत फन सब्जेक्ट हो और टीचर जो है वो लाइक एक ड्राई तरीके से पढ़ा रहा है, तो उसमें स्लोली स्टूडेंट्स अपना इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। yeah. एंड एज यू मेंशन्ड सर, फास्ट इज Mm, फेमस फॉर इट्स रगड़ा। अभी भी mhm, जैसे हम यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन साइकिल में जा रहे हैं, mhm. तो फास्ट की सबसे पहले मीम्स ही नजर आती हैं कि एवरेज जीपीए पता नहीं थ्री बहुत पॉइंट खराब टू है। आती फिर लिंक्डइन पे किसी ने पोस्ट लगा दी कि भाई मैंने ऑल टाइम लोएस्ट जीपीए ली फास्ट में, 2.19 थी मेरा ख्याल है। और है. जिसकी फोर ये भी पॉइंट टू आई, अचीवमेंट है. हाँ बिल्कुल, जिसकी 4.2 आई उसकी पोस्ट पे कम कमेंट्स थे एज कम्पेयर टू जिसका 2.19 आया। That's an achievement. अब बिल्कुल। तो सर, Yeah. फॉर द स्टूडेंट्स करेंटली जो यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा प्रेशर फेस कर रहे हैं, या फिर इवन वो ए लेवल्स में है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी कर रहे हैं, ग्रेड्स पे भी फोकस कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, एट Mhm. टाइम्स इट कैन फील एक्सट्रीमली ओवरवेलमिंग एंड वी Yeah. कांट वेट फॉर इट टू गेट ओवर, क्योंकि हम तो बस इमीडिएट डेज या वीक्स देखते हैं ना। लेकिन जैसा Mm, आपने बताया कि लॉन्ग टर्म काफ़ी टाइम के बाद आपको रियलाइज हुआ, आपको और आपके दोस्तों को, दैट फास्ट का जो प्रेशर था उसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ। mm, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन,
जो स्टूडेंट्स अभी बहुत ज्यादा प्रेशर में है, आप उन्हें क्या एडवाइस देंगे फॉर वर्किंग थ्रू द प्रेशर? यार, आई एम गोना से समथिंग वेरी क्लीशे, इसके जितना ज्यादा आप प्रेशर देते हो ना, कोयला जो है वो डायमंड बन जाता है, राइट? एंड दिस इज ट्रू कि आप, एक एक तो होता है कि नॉर्मली सम पीपल माइट ब्रेक अंडर प्रेशर, राइट? बट देन दे हैव टू आल्सो लर्न हाउ टू बिहेव एंड हाउ टू वर्क विद प्रेशर। एंड ऑल्दो हम मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं, इन चीज़ों पे बहुत फोकस करते हैं। uh, मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रेशर इज समथिंग दैट एवरीवन कैन टेक प्रॉपरली। मुझे खुद भी पता है, मेरे साथ बहुत सारे क्लासमेट्स थे फास्ट में, दे ड्रॉप्ड आउट बिकॉज ऑफ द प्रेशर। सो आई वुड नॉट मेक इट, आई वुड नॉट वांट इट टू बी फैंटेसाइज्ड कि भाई प्रेशर लेने से ये होता है, ये बेनिफिट होता है, वो बेनिफिट होता है, बट बिकॉज इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। बट but if you have a goal which is defined and you are willing to do anything for that goal, you are willing to sacrifice anything for that goal, तो आप प्रेशर एंड बाकी सारी चीजें सबसे आप डील कर सकते हो। सो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू वांट इट और हाउ मच यू लव दैट। एंड आई बिलीव कि अगर आपको कोई चीज के लिए बहुत ज्यादा आपको चाहते हो, उसकी आपको बहुत ज्यादा ये करना ही करना है, ये मेरा गोल है, मुझे इसको अचीव करना ही किसी तरीके से, देन आई फील कि इंसान जो है ना वो चीजों के ऊपर उन उन प्रॉब्लम्स को फेस करने लगता है, और वो उनको उनको लेट्स से उनको पास कर सकता है, उनको उनको गो थ्रू कर सकता है। सो मैं अगेन, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि प्रेशर इज नॉट फॉर एवरीवन। व्हेन वी से कि फास्ट में बहुत प्रेशर है, इट ऑल्दो इज गुड फॉर सम पीपल, इट माइट नॉट बी गुड फॉर सम पीपल, राइट? हमने बहुत देखा है यार, आपने भी देखा होगा कि इवन इन मूवीज एंड शोज अबाउट एजुकेशन के प्रेशर की वजह से स्टूडेंट्स जो है वो स्ट्रेस ले रहे हैं, एंड बहुत सारे उनको दूसरे इश्यूज हो सकते हैं। सो आई वुड नॉट वांट टू रोमांटिसाइज ऑन ऑन प्रेशर, राइट? कि ये अच्छी चीज है, क्योंकि ऑब्वियसली इज नॉट फॉर एवरीवन। बट या कि आपको, इवन दो मे बी, एंड आई वुड करेक्ट माई सेल्फ एट दिस पॉइंट, कि इवन दो आपका गोल या आपका पैशन हो सकता है कोई चीज, बट विद प्रेशर इफ यू आर अनेबल टू डील विद इट, it might not be good, right? So I would take that word back and I would say कि sometimes आपको, if you can handle it, it is good. If you cannot, uh, no, like आप नहीं करें। Like this is a very tough question to answer because it involves something like other things as well. So I don't think I was able to answer it properly. नहीं नहीं, मेक I don't सेंस। know. तो यूनिवर्सिटी वाले टाइम पे आपका क्या गोल था जिससे आप इतना डिसिप्लिन्ड होते थे बेसिकली? गोल तो यही था ना कि आपने, यू हैव टू, like I when I got in and when I found out कि ये jobs है, ये चीजें करनी है, I was very interested in a few different fields. And since I was interested always पहले से ही, तो I would always try to make sure कि मैं उसके बारे में पढ़ता रहूँ, उसके बारे में देखता रहूँ, and I would try to just explore all of the things. So वो जो चीजें थी वो फिर वो प्रेशर की जगह पे वो आपको मजा आने लगता है कि यार ये मैं एक्स्ट्रा हम्म। कर लेता हूँ। कि ऑब्वियसली होमवर्क असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो, बट यू देन गो ऑन बियॉन्ड दोज थिंग्स एंड ट्राई टू मोर थिंग्स। जैसे आई डिड पार्ट टाइम जॉब्स एज वेल व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी। आई वाज कि सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर, स्टार्टअप्स के अंदर, आई हैव डन पार्ट टाइम जॉब्स बिकॉज इट वाज नॉट फॉर मनी, इट वाज बिकॉज कि आई वांटेड टू लर्न एंड एक्सपीरियंस दैट। इवन आफ्टर लाइक फास्ट में आप 8-9 घंटे ख्वार होके आ रहे हो, एंड देन यू गो एंड डू अ पार्ट टाइम जॉब, it was because I was very passionate about it. It's not कि compulsory है तो आप ये करो, and I would not recommend it to others if you feel कि आपको नहीं करना है, if it's not your cup of tea, don't do it. Maybe there are other things you can excel in. So I would not say that I might be the what I've done is the best route to do it, but circumstances, your love for the game, your passion, I have been like मैं फास्ट में मेरा गोल नॉट ओनली ये था कि अच्छा होना है चीजों में, बट आई गॉट वेरी फैसिनेटेड विद द फैक्ट कि कॉम्पिटिशन में आप जा सकते हो, एंड कॉम्पिटिशन इज समथिंग वेर यू कैन शोकेस योरसेल्फ, तो दैट गॉट मी रियली इंट्रीग्ड। एंड दैट्स व्हेन आफ्टर आई थिंक
I think third semester, fourth semester, third semester के बाद I got really into that and I started to pursue कि भाई मुझे competition में जाना है, I have to win this, I have to win that, and that love of I believe winning allowed me to take all of that pressure and learn more. So yeah, ये चीज है. राइट, काफी इंस्पिरेशनल जवाब था, आई मस्ट से। Okay. सो सर, आपने क्लास में भी एक दफा मेंशन किया था Mhm. दैट इन फास्ट आपने एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, Mhm. और उसमें आप जीते भी थे। सो व्हाट वाज दैट फर्स्ट एक्सपीरियंस लाइक ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, द रश ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, और आपका बेसिकली क्या टेक अवेज थे जो आपने सीखे थे उस पहले कंपटीशन से? Okay, तो यार फास्ट में जो है ना एक देयर इज समथिंग कॉल्ड कोडर्स का. So that happens every year. And मेरे ख्याल से almost everyone participates in that. So that Coders Cup is actually speed programming competition. So they give you some questions and you have time limit होता है आपके पास and everyone is solving their questions and you get to see कि किसने जल्दी complete किया. So on the screen you can see the points. And whoever is able to complete most questions within the time limit and quickest जिसने किया होगा तो वो जीतता है. तो आप फ्रेशमैन हो, सोफोमोर हो, जूनियर हो, सीनियर हो, तो एवरीवन हैज देयर ओन कंपटीशन विद इन एंड देन यू कंबाइन टुगेदर एज अ टीम. सो मैं अगर फ्रेशमैन हूँ तो मेरे साथ एक सोफोमोर होगा, यानी सोफोमोर की टीम होगी, एक जूनियर की टीम होगी, एक सीनियर की टीम होगी, एंड वी ऑल four teams together as one team then would participate in the final. So that was something which was really good at Fast के वहां पे जो है ना आपको एटलीस्ट जैसे ही आप अंदर आए हो आपको अभी कुछ भी नहीं आता है, आपने अभी जस्ट प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया है, जस्ट अभी सी सीखी है, and you get to experience that pressured speed programming competition. And fast में वो बहुत glorified भी है कि आपने जीतो तो ये understood था कि if you have one speed अगर आपने कोडर्स कप जीता है, you it is assumed that you are the best, right? So that was one of the things that clicked, right? कि, oh, if I want to prove myself to be the best, I have to win, to participate not only in this but also in the other competitions that are there. तो फास्ट में भी और भी बहुत सारे सिमिलर कॉम्पिटिशन्स होते थे, आउटसाइड ऑफ फास्ट भी बहुत सारे होते थे. वी वेंट देयर, हमने और भी जगह पे किया. फ्रॉम दैट स्पीड प्रोग्रामिंग कंपटीशन करते करते वी गॉट इनटू हैकाथॉन्स एज वेल एंड दैट वाज रियली फन एज वेल. सो ऑल इन ऑल ये चीजें जो हैं वो आपको काफी beneficial होती हैं in the sense that it allows you to explore, it allows you to compete, and not only compete but also see where you stand versus everyone else. But speed programming is not actually कि आप programming को उसको replace करो, but speed programming is more of कि आप कितनी जल्दी problem solve कर सकते हो, how quickly can you think. And I believe कि programming even आज programming करना इतना मुश्किल काम नहीं है. अब तो आपके पास को पायलट अवेलेबल है और कोड आप लिख सकते हो. मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट मुझे ये बोलता है सर अब तो एआई आ गया तो एआई कोड लिख लेगा. तो एआई तो कोड लिख सकता है बट मेजर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना उसको उसको आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को उसको ब्रेक करना, उसका फास्टेस्ट वे, उसका एफिशिएंट वे, उसका सॉल्यूशन निकालना, दैट इज व्हाट यू लर्न इन कंप्यूटर साइंस. एंड दैट इज व्हाई आई रिकमेंड इट टू एवरीवन कि कंप्यूटर साइंस मैं अपने अपने टीचिंग इंडस्ट्री में तुम देखोगे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री है बट दे आर नॉट टीचिंग कंप्यूटर साइंस, दे आर टीचिंग मे बी समथिंग एल्स, राइट? एंड इफ यू आस्क देम कि व्हाट हैपेंड, तुम आपने क्या सीखा कंप्यूटर साइंस की डिग्री से, एंड दे वुड ऑल टेल यू कि प्रोग्रामिंग इज समथिंग, वो तो सही सीखी है बट द मेन थिंग दैट दिस लर्न इज हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. And that is the biggest thing that you can learn. Because I believe that problem solving can be used in any field, not just in computer science. Teaching में, ठीक है? You can be in something as marketing में, आप जो है sales में, हर चीज के अंदर एक प्रॉब्लम है जिसको आपको सॉल्व करनी है. मेडिसिन में, फाइनेंस में. एंड आपको इसलिए नजर आ रहा है कि कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर की इतनी ज्यादा बूम इसलिए है बिकॉज दे हैव दिस एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू कंप्यूटर्स, राइट? सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू सॉफ्टवेयर. सो दिस एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम आप कहीं पे भी फिट हो सकते हो. कैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई हॉस्पिटल के अंदर काम कर सकता है क्योंकि उस कभी तो हॉस्पिटल के बारे में उसको पता ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है कि डॉक्टर क्या काम करते हैं, उसने तो बाकी चीजें पढ़ी नहीं है. बट बिकॉज ही हैज दिस पर्सन हैज दिस ability to identify the problem,
analyze the problem, solve the problem, break it down. This person can fit into any industry. And that is one of the biggest takeaway from this. मेक सेंस एंड आई Mhm, एग्री विद यू ऑन दिस। जैसे अब को पायलट आ गया, कर्सर आ गया, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। दे दे कैन राइट द कोड, लेकिन एज mhm, लॉन्ग एज आप इफेक्टिवली उन्हें प्रॉम्प्ट नहीं करोगे, दे mhm. वॉन्ट राइट गुड और स्केलेबल कोड। Yeah, तो एक ये भी मैंने इशू देखे कि स्टूडेंट्स जो है सिंटैक्स का रट्टा लगा रहे होते हैं। अब that's the worst thing you can do. तो बिल्कुल, यानी फंक्शन नेम्स अगर पाइथन में आपको नहीं आ रहे, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आप एआई से पूछ सकते हैं, बट दैट्स नॉट द एंड गोल। द एंड गोल इज Yeah. सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, लाइक यू सेड। Mhm. एग्जैक्टली इवन मेरी बात छोड़ो, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इंडस्ट्री में जितने भी अच्छे अच्छे लोग होंगे, जो अच्छे प्रोग्रामर्स होंगे, ऐसा थोड़ी है कि उनको याद होता है सिंटैक्स। नो वन बिल्कुल रिमेम्बर्स द सिंटैक्स। अब आप मुझसे मुझसे आप बोलो कि इवन दो आई वुड बी प्रोग्रामिंग इन लैंग्वेज एवरी डे, राइट? अगर मैं रोज पाइथन में भी कर रहा हूँ, a lot of times I would still go online and search कि ये फंक्शन क्या कर, ये कौन सा फंक्शन है जो मैं सोच रहा हूँ। I would not remember it. I would just search it online, या फिर को पायलट सेल पे लो। बट द आइडिया कि आपको पता है वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, वो आपकी आपके टूल्स आपको पता है कि कौन कौन सा आपको चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है जो आपके काम आती है। फिर आप सिंपली फिर यू कैन जस्ट टेक हेल्प फ्रॉम एनीवेयर। अब तो इतना आसान है हर चीज करना कि आपको ढूंढना भी नहीं पड़ता। मुझे याद है एक सवाल मैंने स्टैक ओवरफ्लो पे डाला था, उसका जवाब आया ही नहीं इतने महीनों तक, और फिर किसी ने डाला कि मैंने भी ये 5 साल पहले पूछा था, मुझे भी नहीं आया जवाब। तो ये हम ये वाले इश्यूज भी देखें कि देर आर प्रॉब्लम्स, लाइक पीपल हैव प्रॉब्लम्स, दे पोस्ट इट ऑनलाइन, पर उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता सालों सालों तक। नाउ यू हैव शॉर्टकट्स। आपको कोई ऑनलाइन सर्च करने की जरूरत नहीं, यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनीवन टू आंसर। को पायलट के साथ बैठ के आपने उस चीज को खुद ब सॉल्व हो जाएगी। बट द मेन थिंग इज कि आप वहां तक उस पहुंचे, आपने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, स्टेप्स आपने रिफाइन किए सब चीजों को। सो दैट इज द मेजर थिंग दैट दैट हेल्प्स यू अलॉट। राइट। और स्टैक ओवरफ्लो का पर्सनली मेरे साथ भी ये इशू हुआ था। बैक इन आई थिंक 2021 मैंने कोई क्वेश्चन पोस्ट किया था, मेरा पहला क्वेश्चन था। सो यू नो, आई हैड रियली हाई होप्स फॉर द कम्युनिटी कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, मैं इतनी लर्निंग करूंगा। और उसके ऊपर आई थिंक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स आ गया था, दिस ब्रेक्स द कोड ऑफ कंडक्ट, और ये डिलीट हो गया। तो यू नो, एज अ ऐसा बिगिनर होता दैट है। वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग। ऐसा होता है अक्सर, मेरे भी क्वेश्चंस जो है वो उसमें चले आते हैं कि ये किसी ने और ने पूछा हुआ है और ये इस जगह पे है, तो दे वुड जस्ट क्लोज द क्वेश्चन एंड इट हैपेंस। बट थिंग्स बिल्कुल हैव चेंज नाउ, राइट? तुम 2021 की बात कर रहे हो, अब 25 में आई एम प्रीटी श्योर कोई भी स्टैक ओवरफ्लो में बहुत, यानी आप चेक कर सकते हो, बट मेजरली जो है आपके प्रॉब्लम्स आपके सिस्टम में सॉल्व हो जाते हैं, तो आपको जरूरत नहीं पड़ती अब। बिल्कुल। पहले सर्च हम करते थे, टॉप पे तीन मुझे याद है स्टैक ओवरफ्लो के आते थे आंसर्स। हाँ, वही गोल्डन आंसर्स होते थे, अगर वो उनमें नहीं है तो फिर कभी तो फिर आंसर कहीं नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा, फिर आपको हाँ, नहीं कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल। अनसॉल्वेबल क्वेश्चन है। यस। सो सर, कमिंग बैक टू फास्ट, हम्म। यू मेंशन कि आपने हैकाथॉन्स में भी पार्टिसिपेट किया था, एंड आई या। लर्न कि एक गूगल ने हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया था, हम्म। which you participated in, you हम्म। won, and then you हम्म। worked at a startup product. So या। what was the experience like of building a real product from scratch, हैकाथॉन में, और फिर जो आपने स्टार्टअप पे काम किया, एंड वंस अगेन आपने क्या वैल्यूएबल लेसन्स उससे सीखे? गुड क्वेश्चन। सो हैकेथॉन्स, तो एज यू नो, इट्स लिमिटेड टाइम आपके पास होता है, यू गेट 2-3 days एंड यू हैव टू बिल्ड अ प्रोडक्ट फ्रॉम स्क्रैच, राइट? गिवन आपके पास कोई प्रॉब्लम दिया होता है, उस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन बनाना है। सो आई दैट वाज आई थिंक माय फर्स्ट हैकेथॉन एज वेल। सो हमने पहली पहली बार हम लोग गए थे, इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड आई हैड फ्रेंड्स विद मी, Salman, Bashir, all of them were very helpful and they were like, they were really good. Every one of us was really good. And we got this idea. We had one idea. We started building that. Halfway through, figured out, oh, this is not enough, not good enough.
बिकॉज वी फिगर आउट वो ये वो बना रहा है, वो ये बना रहा है, सो देयर softwares or their solutions are better. Then I think at the end of the first day we figured out, oh, let's change the idea. हमने उस वक्त change किया and we slept there IBA के अंदर ही, and उधर ही रात को बैठ के हमने काम किया, फिर हमने पूरा दिन काम किया, और फिर शाम को कुछ presentations थी. So by that time we were able to complete it. So that was a very new experience for me. And a lot of teams were there. I think 50-60 teams, so if I'm not wrong, थी. पूरा आईबीए का ऑडिटोरियम भरा हुआ था. तो आई डो नॉट नो कितने बच्चे उसमें बैठते हैं, बट इफ इट्स फुल तो कितने होंगे वो अंदाजा लगा सकते हैं. एंड एवरीवन हैड लाइक टीम ऑफ 4 people. And we won, and there were good prizes that were given to us from generous Google Development Group. And उसमें एक चीज थी कि दे हैड दिस डॉट जीरो, एक जगह है तारिक रोड पे, जहाँ पे करीम की ऑफिस भी थी पहले, या हाँ पहले थी. तो वहां पे दे gave us a space where we could work and work on our product. So this gave us an idea, because this was our first experience on creating a product out of scratch, working together collaboratively. And that, I believe, for me personally, was a very good learning experience. कि आप एक प्रोडक्ट कैसे बनाते हो, किस तरह से लोगों के साथ काम करते हो, how things work out. And I believe from that point onwards, me and the friends, the group of friends that हमने जो जीता था, we जो जब हमारा कंप्लीट हो गया वो डॉट जीरो का टाइम, we didn't stop there. हमने उसके बाद हमने दूसरी चीजों पे भी काम करना शुरू किया. We had some crazy ideas that we were working on, and a lot of effort we put in. हमने जब यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट कर लिया, we were working on in our companies. Still, we were working on those new products and new ideas on the side. We were trying to pitch it to VCs, and this experience allowed me to figure out कि वो VCs भी कोई चीज होती है, VCs से पैसे कैसे लेते हैं. अच्छा, टेक के अंदर किस तरह से आप जो है वो एक कंपनी बना सकते हो, what kind of things they are looking for. And I believe at that point in time, this was 2014, 2015, 2016 की बात हो रही है. That point in time जो है वो काफी ज्यादा जो है पाकिस्तान के अंदर VCs आना शुरू हुए थे. आपके पास रॉकेट इंटरनेट भी उस वक्त रिसेंटली आया था. And a lot of German VCs and a lot of European VCs were just coming in. And I believe that helped us learn a lot of things. हमने उनके साथ बहुत मीटिंग्स की, फिगर्ड आउट के उनको क्या चाहिए, किस तरह से फाइनेंशियल्स करते हैं, बिकॉज फाइनेंस का तो हमारा बैकग्राउंड ही नहीं था. सो थ्रू ऑल ऑफ दिस एक्सपीरियंस वी हैड फिगर्ड आउट कि अच्छा ये सब चीजें करनी होती है. सो द क्रूड द जब बिल्कुल आई थिंक जब एक्चुअली पाकिस्तान एकदम बूम होना स्टार्ट हुआ था, एंड वी आर एट द सेंटर ऑफ इट, वी लर्न अ लॉट फ्रॉम इट, एंड द एक्सपीरियंस वाज ट्रेमेंडस. के आपको पता चल जाता है कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वर्सेस खुद का प्रोडक्ट बना रहे हो. इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. आप एक क्योंकि छोटी सी चीज पे काम करना, एक जैसे गाड़ी है, उस गाड़ी का मैं सिर्फ एक व्हील बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता गाड़ी में क्या काम हो रहा है, वर्सेस मुझे पूरी गाड़ी खुद बनानी है और मुझे पूरा प्लान करना है कि इस गाड़ी के अंदर हर चीज कहाँ कैसे लगेगी. क्या मुझे इसमें 4 पहिए लगाना है, या मुझे 4 पहिए छत पे लगाना है, या मुझे 1 पहिया लगाना है. नाउ इट्स माई ओन डिसीजन. एंड थ्रू दैट यू लर्न के एक प्रोडक्ट कैसे बनता है. So trial and errors, obviously we learned a lot. We obviously failed in some things. We learned from that, came back again. This was a good journey for us through all of this experience कि ये सब process कैसे होता. Really interesting. And I think the main takeaway from that, in my opinion, is Mhm. uh, to make more mistakes so that you can learn more. क्योंकि Exactly. बिल्कुल. एक चीज मैं, सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, बट एक चीज जो नहीं ना नहीं, नो मैंने प्रॉब्लम. एक चीज जो मैंने रियलाइज की है कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम है ना 100 बार तुम्हें थप्पड़ लगेगी, मगर 101 जो थप्पड़ लगेगी उसमें तुम्हें 1 किलो सोना मिलेगा. तो अब मेरा सवाल यह अच्छा, है कि तुम 100 थप्पड़े कितनी जल्दी खाओगे. वुड यू ऐसे वांट, ऐसे फॉरेन. हाँ तुम ये खाओ चाहोगे कि मैं अभी 1 मिनट के अंदर, एक दिन के अंदर ये खा लूं, मुझे ताकि वो गोल मिल जाए, वर्सेस बिल्कुल. वुड यू वांट टू डिले इट. नो, राइट. So failure is the same thing, right? You will fail in life, and you will fail a lot in a different things. Is all यानी हर कोई इतना लकी नहीं होता कि हर बार उसके छक्के लगे. So you will fail, right? So if you know for a fact कि मैं failure के बाद मैं जीत सकता हूँ, so your
target should always be that I should do as many things as I can as quickly as possible and learn from those. Even though you are failing, if things are not working out, things are not in your favor, but अगर आप उसको करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, तो ऑब्वियसली हर हार के बाद अब एक नई लर्निंग होती है, एंड दैट बिल्ड्स यू अप, एंड आप उसके बाद जो है ना उस पॉइंट पे पहुंच जाते हो जो आपको जिता सकता है. सो दैट इज समथिंग दैट आई फिगर्ड आउट, एंड दिस इज ट्रू. क्योंकि हर किस यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पहली बार आप गए और आपने आपका चक्का लग गया और बस चलती रही जिंदगी. थिंग्स लाइफ में चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं. तो आप जितनी जल्दी जल्दी चीजों के थ्रू जाओगे, या जितनी जल्दी जल्दी फेलियर्स के थ्रू जाओगे, या जितना ज्यादा लर्न करोगे फेलियर से, इतना ज्यादा क्विकली आप उस विनिंग पॉइंट पे पहुंच सकते हो. मेक सेंस. एंड ऑल्सो आई थिंक कि यूनिवर्सिटी के जो 4 साल होते हैं, इट्स अ रियली इम्पोर्टेंट एज अ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन पीरियड, कि हम्म. अगर आप मिस्टेक्स अगर करोगे तो इतनी ज्यादा पनिशमेंट नहीं होगी, क्योंकि क्या आपने यू डोंट हैव टू अर्न अ लिविंग, आप अभी भी स्टूडेंट हो. सो एग्जैक्टली. दैट्स या. जैसे ए लेवल से आप बाहर निकलो, इवन ए लेवल्स के अंदर यू शुड बी एक्सपेरिमेंटिंग एज मच एज यू कैन. यूनिवर्सिटी इज अ ग्रेट प्लेस टू एक्सपेरिमेंट, डू अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स एंड लर्न फ्रॉम एवरीथिंग. एंड उसमें ये होता है ना, दीज आर ट्रेनिंग व्हील्स. अगर आपने कोई मिस्टेक की, इवन इफ यू फंबल, आपको लोग उठाने वाले हैं, कि आपकी दुनिया एंड नहीं होगी. तो आप इन सारी चीजों को यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर, इवन आफ्टर दैट इन योर ट्वेंटीज, यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड यू कैन एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स. बिकॉज लाइफ सिर्फ 20-30 पे खत्म नहीं होती है, उसके बाद तो शुरू बिल्कुल. होती है. तो आप जितनी ज्यादा चीजें कर सकते हो, जितने एक्सपीरियंसेस ले सकते हो, जितनी बार आप फेल हो, उससे आप सीखोगे एंड इवेंचुअली यू विल विन. राइट. एंड सो जो आपका पूरा फास्ट का इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आपने एकेडमिक प्रेशर को हैंडल किया, आपने प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन्स, हैकाथॉन्स, इनोवेटिव आइडियाज पे अपने दोस्तों के साथ काम किया. सो फ्रॉम ऑल ऑफ दैट, जो 4 साल थे, आजकल अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई है जॉब के लिए. फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो अगर उस वक्त लीड कोड करना होता था जॉब इंटरव्यूज के लिए, लेकिन अब काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है. कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ओवर सैचुरेटेड हो गए है, हर तरह के लोग आ रहे हैं कंप्यूटर साइंस में. सो गेटिंग द रेज्यूमे फॉर गेटिंग द रेज्यूमे इनसाइड फॉर just the interview is a really difficult step. या तो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए व्हाट वुड बी वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप उन्हें देंगे करंट सिचुएशन के हिसाब से, जो उन्हें हेल्प करेगी. आई एम अ बिलीवर दैट आपको वो चीजें करनी चाहिए जो आपको स्टैंड आउट करें. तो अगर हर कोई एक चीज कर रहा है, तो मैं भी वो कर तो सकता हूँ, मगर अगर मैं भी वही कर रहा हूँ तो मैं उनसे अलग कैसे हूँ. तो ये एज यू सेड कि लीड कोड करना है, ये बहुत सारी चीजें जो लोग करते हैं, बट ये तो सब कर रहे हैं ना. ये तो आपको हम्म. करना ही करना है. दिस इज नॉट गोइंग टू बी समथिंग दैट दैट हेल्प्स यू स्टैंड आउट. हाँ, इफ यू आर समवन जो आपने लीड कोड पे आपका बहुत अच्छा स्कोर है, आप टॉप पे आ रहे हो, आपकी लिस्ट में नजर आ रहा है, देन दैट्स अ डिफरेंट गेम. बट इफ यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ सब कर रहे हैं सब कर रहे हैं, तो आप वो कर लो. लेकिन वो आपको आपको स्टैंड आउट नहीं करने देगा. तो स्टैंड आउट क्या करने देगा? स्टैंड आउट ये करने देगा वेर यू गो एंड 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 प्रूव योर सेल्फ कि मैं इन सब लोगों से जो है बेहतर हूँ, कि अब मैं इन सब लोगों से compete कर सकता हूँ इन डिफरेंट सिनेरियोज सच एज कॉम्पिटिशंस में आप जाके, बिकॉज दोज आर रियल लाइफ सिनेरियोज, राइट? आप घर में बैठ के नहीं कर रहे. आपको एक रियल फिजिकल प्लेस पे जाके आपको वहां पे compete करना है. इट हैज अ लॉट ऑफ प्रेशर, and you are in public, people can see you, people can and comment on you, and they can give you feedback. So real world में जाके जब आप जीतते हो, and also this builds a lot of PR for you as well, कि लोगों को पता चलता है कि oh, अच्छा ये बंदा कर रहा है, इसने ये किया है, इसने ये किया है, and what this person's strengths are, and all of those experiences, all of these things आप उनको अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो. तो वो आपको स्टैंड आउट करने में हेल्प करेगा. एंड यू आर राइट, अब तो और भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं. चीजें ऑब्वियसली थिंग्स इवॉल्व हो रही हैं. इट्स द मार्केट इज गेटिंग, इवन दो लोग कहते हैं बहुत सैचुरेटेड हो गया, आई डोंट बिलीव इज वेरी सैचुरेटेड. देयर आर लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज कमिंग इन एवरी टाइम. इट्स जस्ट दैट आपको इवॉल्व होना चाहिए. तो अगर आप जो है बिल्कुल. वो आप लगे हुए हो कि भाई मैंने रिएक्ट कर लिया है, मुझे रिएक्ट का स्टैक आता है,
मर्न स्टैक आता है, और दैट वुड बी इनफ, तो यार तुम्हारे जैसे 1,000 बंदा और बैठा हुआ है, तो जॉब मैं किसको दूंगा जो मुझे सबसे सस्ता मिलेगा? तो how would you stand out, how would you justify कि मैं सबसे बेहतर हूँ, and I deserve this salary or this amount or this position? For that you have to figure out कि भाई मैं अपना नीश ढूंढो, और उस नीश के अंदर फोकस करो एंड स्टैंड आउट, एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। इवन फॉर यूनिवर्स, अभी तुम यूनिवर्सिटी अप्लाई करोगे, सेम प्रोसेस होगा, राइट? इफ यू आर ट्राइंग टू अप्लाई अब्रॉड, you will only get admission if you stand out, right? Even though तुम सैट स्कोर लेस से 1600 ले आते हो, तुम्हारे पास ए स्टार्स, 4 A स्टार्स हैं, 5 A स्टार्स हैं, बट इस तरह के और भी तो लोग हैं, तो उनमें और बहुत तुमने क्या ज्यादा। फर्क है? हाँ, तो बिल्कुल। तुम्हें उनमें क्या फर्क है? तो वो दिखाने के लिए वो तुम्हें करना पड़ेगा वो चीज, जिससे तुम स्टैंड आउट हो सको, और जो सामने लेसे एडमिशन जो दे रहा है यूनिवर्सिटी में, उसका अगर 10 लोग हैं, उसमें से उसको एक सिलेक्ट करना है, और सबने सेम चीज की है, तो उसमें चूज किसको करेगा? जो यूनिक होगा, जिसने कोई एडिशनल कोई ऐसी चीज की होगी जो बाकी लोग नहीं कर रहे, दैट प्रूव्स कि दिस पर्सन इज गुड इनफ और दिस पर्सन इज बेटर देन अदर्स। मेक सेंस। सो सर, आपका इतना माशाल्लाह से सक्सेसफुल जर्नी रही थी थ्रू आउट यूनिवर्सिटी। आपके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी था, आप काफ़ी पैशनेट थे, आपके पास बेइंतहा आइडियाज थे, आप उन पे दिन रात काम कर रहे थे। एंड देन यू सडनली पिवटेड टू टीचिंग। एंड यू प्रीवियसली मेंशन कि आपके टीचर्स, जो आपके इतने अच्छे टीचर्स थे फास्ट में, देवर वन ऑफ द रीजंस which made you get started in teaching basically. So what were the other reasons? यानी अगर आप इंडस्ट्री में कंटिन्यू करते, then I'm sure you would have had amazing success. So why did you switch to teaching instead? That's a good question. Yeah, to be very honest, I had been teaching in my community, right? As at a very young age. I think मैं जब 16, 17 में I started teaching, and the gratification and the love you get from teaching, and the way it allows you to express yourself, and you also can see कि दूसरे लोगों को क्या समझ में आ रहा है. You have this mission कि मैं अपनी knowledge दूसरों को दे रहा हूँ. So at an early age, I started to get this feeling that this is a very noble thing to do. And around me, there were really good teachers who inspired me, who mentored me, not just in school, but also in community, but also in university. And you see कि यार देखो कि इसमें instant gratification मिल रहा है, और बहुत सारी चीजें आपको एज अ पर्सन आपको जो है ना, एक एक अच्छी फीलिंग मिलती है उससे. So because I started off really early in that, and it made me realize that this is something that is really fun. Even when I started in university fast and heavy, I was a TA for two different teachers. There was one teacher, Sir Bilal होते थे, Bilal Butt, and he was a graduate from LUMS, I believe, and I think I don't remember कि उन्होंने मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया था, बट आई रिमेम्बर मैंने उनके साथ जो है वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के जो वो कोर्स पढ़ा था, मैं उनको असिस्ट किया था उसके अंदर, वेर ही was generous enough and he trusted me enough to conduct programming classes for the freshmen. And that point in time, I think I was in my fifth semester, and I was teaching second semester के students को. So that feeling of teaching hundreds of students and seeing कि उनकी आंखों में spark, कि जो problem उनको से हो ही नहीं रहा था solve, and you give them an idea and you guide them towards that solution, and you see on their face कि oh, ये तो unbelievable चीज हो गई. So that feeling that I had from all of these things, and previously उससे पहले भी, that allowed me to always think about care. Teaching is a profession that I want to go in. So when I started out in corporate, I was also looking for teaching opportunities, and I was also looking for, in my community, there are other programs where you also get in teaching. So in my community, there is a program called STEP, Secondary Teachers Education Program, where you can go abroad and get a degree in education and come back and teach everyone else, right? So I was very passionate. I wanted to pursue that. Like even though मेरी degree हो चुकी थी, मैं company में job कर रहा था. I was really good in that software की company, and I was doing really good.
बट देन वो जो होता है ना कि आपको यार उसमें ज्यादा मजा आ रहा था, इसमें इतना मजा नहीं आ रहा, तो वो मुझे है ना ड्राइव करता रहा, एंड इवेंचुअली आई गॉट this opportunity to teach, and I got into it, and I worked really hard and got a lot of feedback from a lot of students. And I, क्योंकि मैं जब मैंने teaching start किया, I think I was 23, and I was teaching A level के students who were 18, 19. तो इतना age gap नहीं था, right? And these were the students that I had previously seen, right? वो A levels में थे और मैं let's say university just graduate हुआ था, तो I've seen them before in different competitions, let's say MEN Scandal, and I knew a lot of like students from either or there, so like not personally, but I've seen them either or there. And I got really, they were really friendly, and बहुत सारे feedback अच्छा मिला. I went beyond the requirements as well. And the love I got from my first batch at Cedar, and that drove me towards trying to make sure that I do my best. So वो जो passion था, वो passion convert हुआ from the feedback and the love I got from the students. And from there, I said, कि यार, अच्छा, this is what I want to pursue. Even though at that point in time, I still was looking for other jobs, trying to get back, trying to go into better companies, like moving into something else. But this feedback and this love that I got from students, that उसके बाद मैंने सोचा यार नहीं, उसको साइड पे करते हैं. टीचिंग इज समथिंग आई फील रियली गुड इन, और उसमें मुझे ग्रेटिफिकेशन बहुत अच्छे से मिल रहा है, मुझे नजर आ रहा है मैं दूसरों की हेल्प कर रहा हूँ, और मुझे पर्सनली एज अ पर्सन अच्छा फील हो रहा है, जो मुझे लेट्स से सॉफ्टवेयर में इतना जल्दी क्विक ग्रेटिफिकेशन नहीं मिल रहा था, डिलेड होता है उसमें, क्योंकि ऑब्वियसली यू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स फॉर मंथ्स एंड ईयर्स एंड देन यू गेट टू सी व्हाट हैपन, राइट? इन टीचिंग यू गेट टू सी इट एवरी डे. मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं आता है, मैं आपको पढ़ाया एंड यू गॉट इंट्रीग्ड विद दैट, you got passionate for that. आपने मुझसे 10 और सवाल पूछे. That made me interested in that as well. And that interaction, that back and forth of learning, where I'm teaching and you are trying to grab more information from me and we are going beyond the syllabus. And you know me, कि मैं कोशिश करता हूँ that I try to make sure कि syllabus आपका इतना सा है, but I would go beyond that so that I can impart more knowledge on you, so बिल्कुल that you can also start thinking in the way that you should be, right? एंड अगर मैं सिर्फ कोर्स पढ़ा रहा हूँ तो फिर मजा नहीं आता. देन ऑल्सो यू हैव टू, क्योंकि मैं अज्यूम करता हूँ कि यू आर, इफ यू आर टेकिंग कंप्यूटर साइंस, राइट, सो यू आर समवन हु इज पैशनेट अबाउट इट. वरना ये कोर्स ऐसा कोई कोर्स नहीं जो हर कोई ऐसी रैंडमली उठा ले, या फिर ऐसा कोर्स नहीं जो जबरदस्ती आपको लेना पड़े. जैसे अक्सर होता है स्टूडेंट्स को मैथ लेना पड़ता है, इवन दो दे आर नॉट गुड एट इट, दे आर नॉट पैशनेट अबाउट इट, उनको अच्छा नहीं लगता, बट जस्ट बिकॉज उनको वो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट उनको पूरी करनी है. Computer science के लिए तो आसान है. You can still not choose computer science, do chemistry and something else, and you will still get into computer science की degree. There is no restriction for that, right? But if you're taking computer science as a subject, then it's my responsibility. Okay, you who is interested in that subject, I should go beyond and try to make sure कि तुम्हारे पास और knowledge है, you get more intrigue, you get more passionate, and that interaction that feels really good, and that interaction has motivated me to do more things. And that is why this path, this career path that I eventually got into became a passion. Not, it was already a passion, but it became more than that. It became part of my life. It became so much part of my life that I'm always thinking and always working towards just making sure that my students are well taken care of. They know everything. They have all the information. I even you have seen me blab about universities कि भाई तुम ये कर लो, वो कर लो, यूनिवर्सिटी से ये प्रिपरेशन कर बिल्कुल लो. I believe मैं तुम्हारी क्लास में तो on the very first day of AS मैं यूनिवर्सिटी के बिल्कुल लेक्चर दे पहले रहा था दिन तुम ही लोग को. मुझे पहले याद है। दिन ही दे रहा था. तो that is not because, यार देखो, मैं पहले दिन तुम्हारे साथ तफरीह कर सकता था, मैं तुम्हारे साथ जो है वो तुम्हें कोई चीज पढ़ा देता. बट आई बिलीव कि तुम्हारा जो गोल है, इफ आई कैन हेल्प यू इन एनी वे टू अचीव इट, और इफ आई कैन गाइड यू ऑन द राइट पाथ, ताकि तुम इधर उधर नहीं घूमो, that is a big achievement for me, and that is what I love doing, and that is why I am in this field, and that is why I love this. वाह ओके। काफी इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी है। ओके जस्ट टू ऐड अ कमेंट, पहले दिन आपने यूनिवर्सिटी की गाइडेंस दी थी, आप हम्म. ऐसे भी कर सकते थे, आप हमें ए लेवल्स के बारे में डराते कि ओ लेवल से अब आप आए हो तो ए लेवल्स वो तो बहुत सब करते मुश्किल होगा। हैं, वो तो मेरे ख्याल से बाकी हाँ वो सबने तो डराया सभी होगा करते हैं। तुम्हें, तो फिर मैं वो वापस सेम चीज के लिए क्या फर्क पड़ता.
एग्जैक्टली। और वो इवेंचुअली पता चल भी जाता है। लाइक अब मेरे ख्याल से फर्स्ट टेस्ट के बाद तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये दिस इज नॉट ओ लेवल्स, हाँ। दूसरी चीज है। बट देखो वो तो मेरे ख्याल से वो चीज मैं इसलिए नहीं बताता बिकॉज यू फिगर दैट आउट इन फ्यू डेज और फ्यू वीक्स। वो तो आपको फौरन समझ में आ जाएगा। एंड नॉट ओनली आपको फौरन समझ में आ जाएगा, आपको डराने वाले 10 लोग और बैठे हैं। हम्म। मगर जो मेन चीज है वो ये है कि आप ए लेवल्स आए किस लिए हो, कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो गोल तो आपका ये होना चाहिए। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है ए लेवल स्टूडेंट्स का, दैट दे डू नॉट हैव दिस गोल अलाइंड कि मैंने पर क्या किस करियर पाथ पे जाना है या कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। एंड दैट इज व्हाई आई फेल्ट कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई नीड टू टॉक अबाउट, सो दैट अगर आपके अभी भी आप कंफ्यूज हो, आपके दिमाग में फॉग चल रहा है अभी भी कि पता नहीं क्या करना है, सो यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट। एंड इवन आई थिंक मैंने E2 की क्लास में फर्स्ट डे भी यही लेक्चर दिया है कि यूनिवर्सिटी का टाइम डेडलाइंस आ रही है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, स्टार्ट राइटिंग एसेस, सैट नहीं दिया है वो दे दो, एंड दिस सेम लेक्चर एज ए। तो आई बिलीव दैट इज मोर इम्पोर्टेंट वर्सेस कि मैं बच्चे को डराऊं, और डरा के कोई फायदा नहीं होता। इफ आई एम प्रीटी बिल्कुल। श्योर यू आर मैच्योर एनफ टू फिगर आउट के क्या है। एंड मेरा सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जिसमें ना जबरदस्ती बच्चे बैठे हैं, तो मुझे उसमें डराने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अनफॉर्चुनेटली। मेक सेंस। सो सर, इवन दो यू वर सो पैशनेट अबाउट टीचिंग, आई एम श्योर कि स्टार्टिंग में आपने प्रॉब्लम्स फेस किए होंगे। टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, एक तो सोसाइटी की तरफ से प्रेशर आता है कि भाई ये देखो, ये तो इससे कुछ हुआ नहीं जॉब में, तो अब ये टीचिंग में चला गया। एक तो, सो डिड यू फेस प्रॉब्लम्स लाइक दैट? No, because I got into teaching not because I was not doing well in corporate. I moved into teaching because of because I was passionate about it. नहीं, वो So तो है I बिल्कुल। हाँ, तो मुझे आई ऐसा एग्री। कि इवन आई डोंट थिंक किसी ने ऐसा कभी बोला होगा, या इवन अगर किसी ने सोचा है, तो आई डोंट केयर व्हाट एवरीवन थिंक्स बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट दैट व्हाई आई डिड दैट। आई कुड हैव स्टिल वर्कड इन द सॉफ्टवेयर हाउस, आई कुड हैव डन दैट, बट देखो बहुत सारी चीजें होती है ना। एक चीज मैंने बहुत शायद अर्ली रियलाइज की इन लाइफ, कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, और इस लिमिटेड टाइम के अंदर मैं जो है वो either I can pursue what I love and I'm passionate about, and not only just this, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर के लिए भी, प्रोग्रामिंग में भी passionate and I love programming बिल्कुल। and I love teaching and I'm passionate about it as well. But then I also thought कि so how can I make an impact in the world? Because first of all, I need to like I have to mention this, that I'm very patriotic, right? So my understanding was, कि, I can do a lot more things in corporate, but how can I make sure that the next generation is better than me? And I saw this void कि हाई स्कूल लेवल के ऊपर, ए लेवल्स के अंदर, देर आर नॉट देर कोई लोग ही नहीं थे जो पढ़ा रहे थे, जिनके पास एक इस तरह की डिग्री हो, या फिर एक ऐसा एजुकेशन बैकग्राउंड हो फ्रॉम अ वेरी बिग यूनिवर्सिटी हु हैज एक्सपीरियंस इन दैट। सो ये चीजें मुझे नहीं नजर आई, एंड दैट वाज अ नीश, दैट वाज एन ओपनिंग। इस पूरा आपके पास अब अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आई, एंड आई थॉट कि यार दिस इज समथिंग वेयर आई नीड टू वर्क। And I have talked to a lot of my colleagues, a lot of people who are teaching in universities, and I always discuss this with them, is that it's our responsibility to create leaders of tomorrow, हम्म। right? And leaders of Pakistan. Because I love my country, right? तो मैं ये चाहूंगा कि मेरे बाद, क्योंकि मैं तो नहीं उन लीडरशिप पोजीशन पर, मगर आप में से कोई हो सकता है। So how can I impart my knowledge into the next generation that can go beyond and then can help my country, my nation to do really well in the world? तो मैं अगर सॉफ्टवेयर में कर रहा हूँ तो प्रॉब्ली मैं इतना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। Maybe I would have, at best, I would have created a product which would have gone worldwide, which is really difficult to do within Pakistan, right? A lot of difficulties, a lot of problems we have. And we have to like be very frank about it कि हाँ ये problems हैं हमारे पास, exist करते हैं। I remember I used to like work freelance projects के ऊपर when I was in university. वो पेपल पे पैसे देते हैं, आपके पास पेपल का कोई सीन ही नहीं है। मैं हाँ, अपने नहीं है। उस वक्त तो हम पेपल बना भी लेते थे दूसरे तरीकों से, एंड दे वुड सेंड इट टू यू ऑन पेपल, एंड देन वहां से जो है वो किसी और को भेजना, बहुत बहुत डिफिकल्टी होती थी। तो प्रॉब्लम्स तो एग्जिस्ट करते हैं।
और उस पे आप कुछ भी करोगे, आप कर मैं बहुत सारी चीजें कर सकता था, मेरे ख्याल से और भी बहुत सारे लोग भी कर सकते हैं। बट द आइडिया, द अंडरस्टैंडिंग वाज के हाउ मैं किस चीज में ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता हूँ। दैट बिकेम द मेजर डिसीजन कि मेरी लाइफ में मुझे ऐसी कोई चीज करनी है जिससे मैं लाइक मैं जो है वो ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूं जिससे किसी और की लाइफ में बेहतरी हो सके, और इन टर्न इट ऑल्सो कम्स बैक to also feed into this ecosystem and where we would grow हम्म। as a nation better. सो आई थिंक वो एक फेज था जिस टाइम मैंने बहुत सारी चीजें इसके बारे में सोची। आई वॉज लर्निंग, आई वॉज रीडिंग अपॉन लॉट ऑफ थिंग्स, आई एम स्टिल वेरी पेट्रियोटिक. So that became my go-to, and that is why I stayed in this, because I felt that I am somewhat kind of making a change. Because when I started teaching computer science के अंदर हमारे पास there were like 9 students in the class. And that was a new subject. 2015 के अंदर they launched this subject. It was a new subject. And students were not very enthusiastic about it. Like उसमें 9 बच्चे से वही थे जो बहुत passionate थे. Like, they would do anything for this subject, right? And now अब तुम देखते हो, even in your college, you would see that there are hundreds of students. Like one third of बिल्कुल। the student body is now taking computer science. So that didn't happen automatically, right? That happened with the efforts of all the teachers who did really good job, who also helped those students जो हमारे पास हाई स्कूल में ए लेवल्स के अंदर कंप्यूटर साइंस पढ़ के they went to the universities, they did really well, and that allowed others to see कि अगर मैं ए लेवल में कंप्यूटर साइंस करके आता हूँ I can do better in university. And that started a trend. From 9 students, next year we got 20, then we got 40, and then we got 100, then we got 300, and now we have got thousands of students learning computer science. So that is kind of very important कि आपको नजर आता है कि इन चीजों से इम्पैक्ट पड़ता है। मेक सेंस। एंड आई थिंक दैट्स अ रियली हेल्दी माइंडसेट। हम्म। क्योंकि जो आपका पैशन है, जैसे आपने कहा था कि जो हर बंदे का पैशन है, जो नीश है, अगर हम उसी में फॉलो करेंगे तो सक्सेस मिलेगा। एज या। अपोज टू हम सक्सेस और पैसे के पीछे भागे जाएं, विच आर इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर आप उन्हीं को चेज करोगे और हम्म। फिर आप एंड देन यू एंड अप डूइंग वट एवर एवरीवन एल्स इज डूइंग, फिर तो स्टैंड आउट नहीं कर पाएंगे ना हम। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, यू राइट। एंड सो आपका अर्ली का जो अर्ली टीचिंग करियर था, यू हम्म। मेंशन के सिर्फ 9 स्टूडेंट्स थे। या। अगर हम कॉरपोरेट के डायनामिक्स को कंपेयर करें टीचिंग से, हम्म। कॉरपोरेट जो जैसे जॉब में इन्वायरमेंट होता है, सारे टेक्निकल लोग हैं। अ, अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ किसी टेक्निकल इंफॉर्मेशन के बारे में, किसी कोडिंग लैंग्वेज के बारे में, किसी पैकेज के बारे में, देन दे आर प्रोबेबली एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन टीचिंग में एक बच्चा आ रहा है जैसे विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ बेस नॉलेज जो उनके पास है। हम्म। कुछ को बिल्कुल नहीं पता, कुछ ऑलरेडी काफी ज्यादा सेल्फ लर्निंग कर चुके हैं। एंड सो हम्म। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच देम एज सिंपली एज पॉसिबल या। जो सिलेबस की रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड अदर देन दैट जस्ट जनरल स्किल्स टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो वो या। जो डायनामिक शिफ्ट था, उससे आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस हुए टीचिंग में ड्यूरिंग योर अर्ली करियर? आई डोंट थिंक उससे कोई प्रॉब्लम होती है। आई बिलीव, मैं शायद तुम्हारा क्वेश्चन से नहीं समझा, बट you said के corporate में everyone has a same level of learning, and teaching my students do not have the same level of learning. That's what you यस। asked, right? या या। Yeah, Magar, I think that's the fallacy. Even in corporate, you would have people who would not have the same level of knowledge. Like I've worked with seniors who knew less than fresh people coming in. It's अच्छा। not about किस हाँ, you might think is भाई सब कुछ आता है, but even in actual corporate life आप यही करते हो ना कि आप एक नीश को पकड़ते हो। So if हम्म। you're good, let's say मैं अगर करता जावा पे काम हूँ, या तो मैं जावा पे ही फोकस करूंगा, मैं उसी उसी चीज पे नीश के अंदर अपने अपने आप को एक्सपर्ट बनाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम मैं दूसरी चीजों में भी हो सकता हूँ। तो ऐसा होता है। सो दैट इज व्हाई द कंपनीज वर्क, राइट? एवरीवन हैज देयर ओन स्किल सेट, एंड द डाइवर्स स्किल सेट allows you to be a better company.
एंड द सेम थिंग हैपेंस इन टीचिंग एज वेल, कि आपके पास डाइवर्स बैकग्राउंड से बच्चे हैं और डाइवर्स नॉलेज उनके पास, दे हैव डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डिफरेंट वैल्यूज एज वेल. So this mixture of diversity इतनी ज्यादा है, इस मिक्स पॉट को हैंडल करना, उसको सेम जगह पे लाना, नॉट ओनली सेम जगह पे लाना. एज ए टीचर आई बिलीव दैट ऑल्दो यू माइट फील कि मैं हम सब सबको एक ही चीज देख रहे हैं, हम एक ही नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं, बट conversations like these, right? This is not something I'm doing beyond my teaching, right? So कोर्स. I'm doing this because it might help you learn something, it might help someone else learn something. And that is how teachers work in their classrooms as well. कि आप तो एक तो लेक्चर आप दे देते हो, बट फिर उसके बाद each and every student has their own need, their own questions, their own requirements, which you are able to fulfill, you are able to go through, you are able to discuss with them. So the relationship is not just within the classroom, it goes beyond that as well. So वो चीजें जो हैं उनके साथ इंटरेक्ट करना, उस उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उस मिक्सचर को हैंडल करना, it becomes as fun as anything else, right? Because you get to see and learn from these students as well. I have ऐसा ऐसा नहीं है कि मैं ये सब सिखा रहा हूँ, ऑल्सो कि मैंने भी अपने स्टूडेंट से बहुत चीजें सीखी हैं. तो इट गोज बोथ वेज. सो यही होता है कि आप जो है वो इनको हैंडल करते हैं, इनको इंडिविजुअल नीड्स इनकी जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं. दे हैव देयर ओन problems that they are facing. And I have like in my career, I've like go went I have gone through a lot of different and very sensitive problems that the students have. उनके साथ डिस्कस करना, उनको उनको करियर पाथ सही दिखाना कि देखो ये करो, इवन इफ दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, दे आर स्टक, दे आर इवन अभी भी बच्चे जो है वो बहुत सारे इवन द ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स दैट आर students that were graduated like 10 साल पहले in my first batch, they are still in contact with me. They would come back whenever they're in Pakistan, Karachi, they would hit me up. They would say, "Okay, sir, hum Karachi aaye hain, let's meet up." And this doesn't happen when you are just giving a lecture. This happens when you go beyond that, right? So wo handle karna, and it becomes fun. I love doing that. I believe everyone is different, everyone is unique, and interacting with them, helping them out. I think that as a person, I feel that is really that's where I feel कि मुझे वो अच्छा लगता है. So although this is not my teaching की responsibility में नहीं आता, but I feel as a person, it helped me bond with the students and understand them and better deliver what I want to deliver. मेक सेंस. एंड आई एम ऑल्सो क्यूरियस अबाउट आपने स्टूडेंट से क्या सीखा. स्टूडेंट से मैंने क्या सीखा? मैं इतनी सारी चीजें आई डोंट थिंक कि मैं सब चीजों को इंडिविजुअली बता सकूं, बट आई वुड पिन पॉइंट वन थिंग, लाइक जस्ट टॉप ऑफ माई हेड, वन वन थिंग दैट आई लर्न. आई ऑलवेज बिलीव कि जब आप एक लेक्चर डिलीवर कर रहे हो ना, सो मैं इसको इतना हलवा बना दूंगा दैट एवरीवन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. एंड आई ट्राई डूइंग दैट द फर्स्ट रियली फर्स्ट बैच. मैंने ये ट्राई किया, एंड ऑल्दो इट वाज सक्सेसफुल, but I saw that there were students who had different types of learning capacity. Although आपने बिल्कुल आसान बना के दे दिया है, like अगर वो बच्चा वो पढ़ लेगा या उस पर फोकस कर लेगा, that person would be able to learn that. But क्योंकि इन सबकी learning capabilities different है, they have a different attention span. तो आप इतने डाइवर्स स्टूडेंट से जब आप इंटरेक्ट करते हो, तो आप रियलाइज करते हो कि इतनी सारी चीजें हैं जो आपने कभी नहीं देखी थी, तो कभी आपने सोची नहीं थी. एंड दैट हम्बल्स यू, दैट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी कि वन लेक्चर फिट्स ऑल, या इवन इफ आई वुड मेक इट हलवा फॉर एवरीवन, आई वुड मेक इट लाइक आई वुड टीच यू एज अ 2 year old 5 year old बच्चे को पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ा दूंगा. इवन देन समटाइम्स इट डजंट गो थ्रू, क्योंकि आपका टेंशन स्पेन शायद कम हो सकता है. सो यू हैव टू कीप एंगेजिंग. सो आई लर्न ऑन द जॉब. Like even though I had this understanding, I have done teacher trainings खुद, मैंने करवाई है टीचर ट्रेनिंग्स, और मैंने खुद टीचर ट्रेनिंग्स अटेंड भी किया है. बट दैट ऑल ऑफ दैट किताबी चीजें, ऑल ऑफ दैट एक्सपीरियंस फ्रॉम लर्निंग फ्रॉम टीचर्स,
it doesn't happen until you teach yourself, like until you go and teach students yourself. And I believe from those interactions, from those students, I learned कि बहुत डिफरेंट तरीके से जो है वो हर स्टूडेंट लर्न करता है। तो अगर तुम मेरी क्लास में देखोगे, आई वुड गिव यू नोट्स, ठीक है, आप उसमें से पढ़ सकते हो। यू हैव बुक्स विच यू कैन लर्न फ्रॉम। देन आपके पास जो है, मैं क्लास में लेक्चर भी लिखवा रहा होता हूँ, आई वुड राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू बी राइटिंग डाउन। देन पेपर टू के अंदर यू सॉ मी सॉल्व 100 प्रोग्रामिंग के टास्क with you, right? You were solving it, I was solving it with you, right? So मैं ये इतने डिफरेंट तरीके करने के बाद, then I also gave you secret sauce that might have come in handy. तो ये डेफिनेटली। सब करने की तो जरूरत नहीं थी, राइट? ये तो मैं तो सिंपल एक नोट देता, या मैं इवन से किताब खोलता हूँ, मतलब बुक में तो सब कुछ दिया हुआ है, लेट्स जस्ट गो थ्रू द बुक। बट इतने एवेन्यूज क्रिएट करना, इतने वेरिएशंस क्रिएट करना, दिस ऑल केम all of these things came out by learning from students। कि हर बच्चा सेम तरीके से नहीं पढ़ सकता। कोई किताब से पढ़ सकता है, किसी को शॉर्टकट चाहिए, किसी को एग्जैक्टली आप आउटलाइन करके दो कि यही याद करना है, किसी को कॉन्सेप्ट समझा दो, किसी के साथ जो है आप उससे वापस सीखो। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, जब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स ये भी करते थे कि जिन मैं आपको लेक्चर देता हूँ, एंड व्हाट दे वुड डू इज दे वुड राइट अ समरी ऑफ द एंटायर लेक्चर एंड सेंड इट टू मी, एंड दे वुड से कि सर क्या मैंने जो समरी लिखी है, इज इट ओके, दिस इज फॉर माई अंडरस्टैंडिंग। देन आई वुड गो बियॉन्ड एंड आई वुड रीड दैट एंड सी कि अच्छा, ये बच्चे जो है वो उससे सीखते हैं बाय टीचिंग अदर्स और बाय टेलिंग अदर्स कि मैंने ये सीखा है। So all of these different things you learn, and then that's why you evolve and you incorporate all of these things in your teaching. रियली इंटरेस्टिंग। क्योंकि एज स्टूडेंट्स जब हम टीचर्स को देखते हैं, सो वी हैव अ रियली वन साइडेड व्यू ऑफ टीचर्स। कि Hmm. हम कहते हैं कि बुक्स हैं, रिसोर्सेज हैं, ये बस उसी से ही पढ़ाते हैं। Hmm. लेकिन अच्छा हुआ आपने मेंशन किया, देयर इज अ लॉट मोर नुआंसेस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज टू मेकिंग श्योर कि हर स्टूडेंट को अपने तरीके से प्रॉपरली समझ आए। Hmm. बहुत इम्पोर्टेंट है ये, वरना उसके बगैर फायदा नहीं है ना। अगर मैं वो एफर्ट नहीं कर रहा, तो फिर आई डोंट थिंक कि मैं या आपके लिए बेनिफिशियल होऊंगा, या मैं पर्सनली जो मैं कह रहा हूँ कब से कि मुझे इम्पैक्ट क्रिएट करना है, मुझे बच्चों को आगे बढ़ाना है। तो अगर मैं वो चीज़ों पे फोकस ही नहीं कर रहा, देन इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? ऑफ कोर्स। सो यू वर आल्सो वन ऑफ द को-फाउंडर्स ऑफ, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, टीचिंग सर्कल एंड ऑल्ट एक्स। अब मैंने इंटरव्यू सुना था सर बिलाल हमीद का, who for our viewers is one of the co-founders, or I think the founder, if I'm not wrong, of Alt Academy and Altex। और उन्होंने No, काफी अच्छी बात। those are two different things. ओ ओके। Yeah. सो So Alt क्या Academy डिफरेंस तो है? तुम्हें पता ही है, right? So Altex हाँ। was, I think, so Sir Bilal के साथ ही वो start किया। So the idea was हम्म। that so Alt Academy was something that he was doing, and I was of an opinion कि हम तो कर ही रहे हैं, हम तो रिकॉर्ड करेंगे लेक्चर्स, हम बच्चों को देंगे, बट आई वांट टू गो वन स्टेप आगे, एंड ऑल्सो आई बिलीव कि बच्चे अगर एक दूसरे को पढ़ाएं, पीयर ट्यूटरिंग करें, दैट कुड बी वन ऑफ द थिंग्स जिससे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मेरे वजह को एक टीचर तो समझा रहा है, मैं क्योंकि अगर रिकॉर्ड करके लेक्चर दूंगा, आई कैन ओनली आंसर फ्यू, लाइक कुछ लिमिटेड चीजें, बिकॉज मेरे पास इंटरेक्शन नहीं हो रहा ना। जब इंटरेक्शन होता है तो नए सवाल आते हैं, नए नए जवाब भी मिलते हैं। तो ऑल टेक्स्ट में हमने ये सोचा था कि ये बच्चे, क्योंकि उनको पता है, उनको हम पढ़ा चुके हैं, उनको पता है एग्जैक्टली कि वो उनके दिमाग में क्या सवाल आए थे, दे वुड बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस, और दे वुड बी एबल टू टीच द स्टूडेंट्स उस लेवल पे जाके, या उन प्रॉब्लम्स के साथ जो उनको समझ में आते हैं। क्योंकि ये ऑफलाइन है, राइट? आपके पास आपको इंटरेक्शन नहीं और आपको जवाब नहीं मिल रहा, तो मैं फीडबैक के बगैर मुझे नहीं पता कि उस बच्चे के दिमाग में क्या सवाल है। आई कैन मे बी आंसर 5 डिफरेंट क्वेश्चंस विच कम टू माई हेड, बट हो सकता है एक छठा बच्चा है जिसके पास एक रैंडम नया क्वेश्चन है जो मुझे समझ पता ही नहीं है कैसे हो सकता है। सो इफ द स्टूडेंट्स आर टीचिंग अमंगस्ट ईच अदर, दे वुड नो बेटर कि और क्या सवाल आ सकते हैं, या कितने स्टूपिड सवाल भी आ सकते हैं जिसके जवाब देने पड़ते हैं। सो ऑल टेक्स्ट वॉज नॉट जस्ट दैट। So we so I was very fortunate to have this group of students uh, from Cedar and Nixer, and उनमें से एक था स्टूडेंट बसाम।
So Basam was already doing something called Aur Padho. So वो क्या कह रहा था? He was already doing. He had uploaded his notes. उसने खुद के O levels के notes बनाए थे. He was making his A level के notes, and he had this website जहाँ पे वो notes वैसे ही कर रहा था. And I wanted to do this, and he was doing something, and all of the students उनको हमने सबको gather किया साथ में, and we made this website. They recorded their lectures, and you can find these lectures on YouTube still, although the website is not live, but you can find all of those lectures on YouTube. They all of them का उन्होंने lectures खुद बनाए, उन्होंने editing खुद की, उन्होंने एनिमेशन खुद की, उन्होंने जो है वो पोस्टिंग खुद की, सोशल मीडिया खुद रन किया. So it became a startup kind of a thing. And that helped them get experience of working in a startup, not just teaching. Teaching to एक चीज थी, but making a website, hosting a website, replying to students, and उस पूरी वेबसाइट को make sure करना कि वो हर वक्त up हो, उसके अंदर कोई problems नहीं हो. So that also, like वो भी experiences can include हुआ, and they did a really, really good job. And I believe in few months, हमने मेरे ख्याल से 4-5 महीने के अंदर ही हमें नजर आ गया कि there were like thousands of students live every day on their website learning from it. And that was a really good experience. And I believe, and I'm pretty sure that it helped the students as well to evolve as a person. So that was one, I believe. ये तुम्हारी चीज से ये सवाल था. हाँ, यही सवाल था। अच्छा हुआ ये डिफरेंस भी क्लियर हो गया। Hmm. सो So ऑल्ट एकेडमी। all text was student led, and Alt हम्म। Academy was teacher led. So these were two different things. Alt Academy is sort of अच्छा। Bilal ka project, and he's doing his project by himself, and he's still doing it. And Altex was where sir, it was like my discussion with Sir Bilal. It started with that, and he was a very important part of the team. And but I was majorly looking after all the students because these are my students who were involved in all of this. हम्म। राइट, मेक सेंस। Mhm. And सो teaching circle you जब आप asked about, right? ये टीचिंग सर्कल, उसके पीछे आपकी क्या मोटिवेशन थी एंड रीजन फॉर स्टार्टिंग इट? It was just when COVID started, right? So COVID start हुआ, schools off, सब कुछ off, पढ़ाई खत्म. And we always like we were a team. Sir Umair Masood थे उसमें, Sir Bilal Hamid थे, Sir Nausher Alam थे, and I was there. And they were all like there were more teachers who joined us, but these like हम चार लोगों से हमने start किया था. And the idea was that, and we were like always of this opinion के हमने एजुकेशन को जो है वो मेक श्योर करना है वो सबके लिए अवेलेबल हो. इट शुड नॉट बी कि सिर्फ प्रिविलेज बच्चा पढ़ सकता है या नॉन या इस यहाँ पे रहने वाला बच्चा पढ़ सकता है जो ये अफोर्ड कर सकता है. बिकॉज इवन नौशेर लिव्स इन लाहौर, राइट, एंड हम तीन कराची में थे, एंड वी are involved with certain schools and we teach in a certain area. We cannot reach everywhere. And we believe that कि हमने make sure करना है, it is our job as teachers to make sure कि हम इसको जो है इसकी democracy जो है proper हम इसकी बना सकें कि education should be available to everyone. So that was the idea, and COVID आ गया, and COVID के अंदर it gave us this opportunity to launch this, and instantly it was a hit. क्योंकि उस पॉइंट पे हर कोई कंफ्यूज था कि भाई कैसे पढ़ाना है. इवन दो लोगों ने ऑनलाइन टीचिंग मेरे ख्याल से 2-3 महीनों में स्टार्ट कर दी थी किसी तरीके से, बट एट द लेवल ऑफ वेयर वी वर डूइंग इट, वी हैड a platform जिसके अंदर you could continuously ask questions, you will get answers for and live lectures हो रहे हैं, recorded lectures हैं, and all of the things that you see now के teachers कर रहे हैं और लोग कर रहे हैं. I believe at that point in time हमने वो start किया, and that was not obviously के unique idea नहीं था. We were also looking up to Khan Academy because that they were doing a really बिल्कुल। good job in that, and that inspired us to do the same thing for Pakistani students and make sure कि कहीं का ये बच्चा हो. And trust me, हमने ऐसे ऐसे जगह से हमारे पास स्टूडेंट्स आए थे जिन शहरों का गांव का हमने नाम भी नहीं सुना था. Or and that eventually grew out, and we got students from India, we got students from Bangladesh, we got students from Saudi Arabia, Dubai, and पता नहीं कहाँ कहाँ से, and Mauritius.
तो वी देन लर्न के ओ इतनी ज्यादा जरूरत है, बिकॉज हम अज्यूम हमेशा करते थे कि यार टीचर्स इतने हैं कि बच्चे जो है ना उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, सो हम क्या चीज कह रहे हैं। But when we got into that, we saw that students were looking for good teachers, and they were willing to study through any means possible. Because तुम खुद सोचो कि एक हमेशा से आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि मैं फिजिकल क्लास में जाके पढ़ूंगा, एंड बिल्कुल। आपने एक चीज स्टार्ट की है वे लाइक अब तो आप सोच सकते हो कि ऑनलाइन लर्निंग एंड जूम पे क्लासरूम हो रही है। उस पॉइंट पे हम जो है वो जूम पे हम क्लास ले रहे थे, गूगल मीट पे क्लास ले रहे थे, एंड वी आर ट्राइंग आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। देयर वर प्लेटफॉर्म्स जो टीचेबल, टीचरी, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे विच वर अलाउइंग अस टू टेक लाइव लेक्चर्स एज वेल। सो दैट entire thing उस पॉइंट पे, बिकॉज आवर थिंकिंग वाज कि मेक श्योर कि नो मैटर हु द पर्सन इज, हु नो मैटर कौन बच्चा है, कहाँ का बच्चा है, मेक श्योर ही or she gets the best material, best lectures, and the best teachers possible. And I believe we were successful in doing that. We did that for the entire COVID period, and it was a really good idea. It was a really great thing that we did. And teaching circle still exists in some form, but we have now gone on to do our other things. Like हमने और चीजों में अपने आप को venture out किया है. मेक सेंस। सो यू टॉक्ड अबाउट दिस प्रीवियसली Mhm, कि ऑफ कोर्स हर स्टूडेंट का डिफरेंट टाइप एंड लेवल ऑफ लर्निंग होता है। तो mhm, हर स्टूडेंट के लिए कस्टमाइज करना होता है टीचिंग को। mhm, एंड यू ऑल्सो मेंशन दैट यू लव गोइंग बियॉन्ड द करिकुलम एंड टू टीच इम्पोर्टेंट स्किल्स जो स्टूडेंट्स को लाइफ में आने चाहिए। mhm. सो व्हाट लिमिटेशंस, पहले मैं अपनी ओपिनियन देता हूँ एंड देन Okay, आई आस्क यू कि सही. ओ एंड ए लेवल का जो सिस्टम है हमारा उसमें आपको Mhm, क्या लिमिटेशंस नजर आती है। वैसे मुझे पर्सनली ये नजर आता है कि फॉर एग्जांपल आई एम अ डाई हार्ड सी एस फैन। ठीक है। mhm. ओ लेवल से पहले भी मुझे पता था कि मैंने सी एस में ही जाना है जो मर्जी हो जाए। तो मेरे सही. लिए ए लेवल्स इज गुड क्योंकि मुझे पता है कि सी एस में मेरा इंटरेस्ट है। तो सी एस, मैथ्स, फिजिक्स अगर मैं ले रहा हूँ तो मुझे पता है कि मेरा इनका इंटरेस्ट, मेरा इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है एंड आई कैन गो रियली डीप इनटू देम एंड स्टिल Mhm, इंजॉय द प्रोसेस। लेकिन mhm, काफी सारे स्टूडेंट्स को ये इशू होता है कि ए लेवल्स में उन्होंने इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स रख लिए या फिर उन्होंने प्री मेड के रख लिए एंड mhm, देन दे रियलाइज दैट दो सब्जेक्ट्स आर नॉट फॉर देम। तो इधर दे स्टिक विद दो सब्जेक्ट्स जो उन्होंने चूज किए थे या फिर वो ए टू में आके स्विच कर लेते हैं। मेरे mhm, ख्याल से एक ये सोल्यूशन इसका होना चाहिए। जैसे आईबी के सिस्टम में होता है, कुछ आप हायर लेवल कोर्सेज ले सकते हैं। जैसे आप सीएस ले लें, मैथ्स ले लें, mhm, और mhm, बाकी आप स्टैंडर्ड लेवल के कोर्सेज बहुत सारे ले लें जिनमें आपके इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो फॉर mhm, एग्जांपल साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स। तो इसमें आपको डेप्थ भी मिल रही है आपके इंटरेस्ट में और आपको ब्रेथ भी मिल रही है इन टर्म्स ऑफ mhm, के सोशल साइंसेज में मेरा इंटरेस्ट है तो mhm, मैं उस साइड पे भी जा सकता हूँ। मैं ऑफ कोर्स mhm, ए लेवल्स में हम सोशल साइंसेज भी साइंसेज के साथ ले सकते हैं, लेकिन फिर 5 सब्जेक्ट्स का जैसे वर्कलोड काफी ज्यादा हो जाता है mhm, तो मुश्किल हो जाता है जो कोर मेरे इंटरेस्ट में सब्जेक्ट्स है उन पे फोकस करना। सो mhm. अदर देन दैट व्हाट अदर लिमिटेशंस डू यू सी इन ओ एंड ए लेवल्स? Okay, that's a very deep question. देखो, we can uh, we can go in depth and talk about कि हर बोर्ड के सिस्टम में क्या इश्यूज हैं. We can talk about IB, we can talk about Cambridge, we can talk about ऑफ Oxford, कोर्स। and everyone has their own limitations, but they have their own understanding of what is required as well. Because these systems they are not made in void. They are made by discussing the needs of the universities, of the actual market which is required, and through that, they are able to create and establish these syllabuses, right? And obviously, IB has a different way of testing students. Uh, AQA का अलग है, OCR का अलग है, आपके पास edXL अलग है, आपका CI का अलग है. So everyone has their own way of testing students. उनका उनका syllabus की depth और breadth भी different है.
जैसे मैं भी सिर्फ एग्जांपल देता हूँ तुम्हें सीआई की, कि अगर तुम कंप्यूटर साइंस का कोर्स देखो तो इट इज नॉट, उसमें इतना डेप्थ नहीं है, उसमें इतनी ब्रेथ भी नहीं है, बट लिमिटेड हम टॉपिक्स पढ़ते हैं, बहुत लिमिटेड चीजें उसके अंदर दी हुई हैं। ऑल्दो इट सीम्स के इट्स इज एन ओवरऑल पूरा फुल कोर्स है, बट आई पर्सनली नो कि इसके अंदर जो है वो बहुत सारी ऐसी चीजें विच आर नॉट समथिंग विच एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा, लेट्स नॉट गो इनटू लाइक बिट्स एंड पीसेस ऑफ क्या प्रॉब्लम्स हैं, बट इसी तरीके से दूसरे कोर्सेज हैं, दूसरे बोर्ड्स के अंदर डेप्थ हो सकती है ज्यादा, ब्रेथ हो सकती है ज्यादा, दे कुड गो बियॉन्ड। एंड जैसे AQA और OCR के अंदर भी मैं देखता हूँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, बहुत डिटेल में अंदर टॉपिक्स जाके, एंड एक्चुअली वो टॉपिक्स हैं जिनकी जो एडवांस लेवल चीजें हैं, जिसमें पढ़ने में स्टूडेंट्स को जो एक्चुअली इंटरेस्टेड है उनको मजा आएगा। सो आई वुड नॉट गो एंड टॉक अबाउट के प्रॉब्लम्स क्या हैं, बिकॉज देयर इज नो वे फॉर एनी वन ऑफ अस टू बी एट अ पॉइंट टू कॉमेंट ऑन द फैक्ट कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। बिकॉज उस वो सिलेबस बनाने में और उसके ऊपर काम करने में, बिकॉज इट इट इज नॉट समथिंग जो एक एक नीश के लिए बनाया गया है, या एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बनाया गया है। This is for everyone around the world, right? So the same syllabus is being learned in Pakistan, in Indonesia, in Mauritius, in Hong Kong, in Singapore, in UK. तो सारा बच्चा सेम ही पढ़ रहा है। सो उसके हिसाब से जो उनकी चैलेंजेस हैं उसको ऑब्वियसली चेंज करना, उसको फुलफिल करना, वो उनके ऊपर है। तो आई डोंट थिंक आई वुड बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन इन दैट, बट या एक चीज पे मैं जरूर बोल सकता हूँ कि टेस्टिंग के मेथड्स जो हैं वो हमारे थोड़े एंशंट हो गए हैं, या फिर हमारे पास इस वक्त इतने ऐसे नहीं है जो आजकल के स्टूडेंट के हिसाब से होने चाहिए। एंड आई बिलीव दीज boards are working on those actively. जैसे आई नो फॉर अ फैक्ट दैट O levels is going on like online जा रहा है, आपके पास टेस्टिंग यस। is going to be computer based. So that's a good step in the right direction. A bit late, but I believe कि इसको करने के लिए भी they had to plan it 10 years ago to get to this point. And I can I'm saying this because I've worked in places, I've also worked in places जहाँ पे I know कि प्लानिंग जो है वो 10 साल 20 साल पहले होती है, और समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन बाद में। एंड टू जस्ट गेट टू दैट पॉइंट, वो करिकुलम बनाने के लिए, उसके लिए उसके इतना इतना एफर्ट लगता है, उस पर इतनी चीजें लगती हैं, इट इज स्लो एट टाइम्स। एंड दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ द सिस्टम वेयर इट नीड्स टू बी, बिकॉज एजुकेशन तो सबसे ज्यादा फास्ट इवॉल्विंग और क्विक डिप्लॉयमेंट यस, होना ऑफ चाहिए, कोर्स। बट उसके ऊपर इतनी रिसर्च इतनी ज्यादा करनी पड़ती है हर चीज के ऊपर, दैट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम जस्ट गैदरिंग ऑल द डेटा पॉइंट्स कि क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से जो है ना, आपके पास, बिकॉज वी आर नॉट इन दैट सिस्टम, बिकॉज वी कैन नॉट चेंज दैट सिस्टम, बट वी कैन ऑब्वियसली से कि हमें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उसके ऊपर हम जरूर कमेंट कर सकते हैं अपने अपनी कैपेसिटी के अंदर। बट मी who is coming on from the point who has seen curriculum being made and have been through a process of a specific curriculum, I was involved in a specific curriculum that was being made, not for CA, for some other board. एंड आई नो कि वो जिस पे जब मैंने काम करना शुरू किया, आई वर्क फॉर लाइक वेरी ब्रीफ पीरियड, आई वर्क फॉर लाइक 6-7 मंथ्स उसके ऊपर। एंड मैंने 6-7 महीने काम किया, उससे पहले पता चला उससे 6-7 साल पहले कोई दूसरे लोग भी काम कर चुके थे। एंड देन इट पास थ्रू माई हैंड्स फॉर 6 मंथ्स, आई चेंज्ड a lot of things in that curriculum, added a lot of things, and it moved to another person as well. एंड वो बंदा भी क्या करेगा, वो हो सकता है वो बोले कि जैन ने ये चीजें डाली थी, अच्छी नहीं है, इसको हटा देते हैं, बहुत मुश्किल है, इसको हटा देते हैं, नई चीजें डालते हैं। And by the time it will be launched, it might be a bit outdated, right? So it takes थोड़ा systems और ये चीजें बहुत slow होती हैं, which I believe as an educationist, which is really wrong, and education should be really fast evolving, because the core of education is making sure that the student is is a lifelong learner. तो हमारा बिल्कुल। काम एज एन एजुकेशनिस्ट ये होना चाहिए कि we give you this we make sure कि आपके अंदर इस तरह की एक आग लगे जिसमें आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग के एक एक आप स्टूडेंट बन जाए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग मुझे करनी है। एंड अगर आप वो कर दो, then any kind of education, any kind of content or any kind of thing that you want to learn, which is now available easily on the internet,
एंड इवन अब एआई के थ्रू हो सकता है. यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो अगर इन स्कूल्स एंड टीचर्स अगर आपके अंदर ये इंस्टिल कर सकते हैं, देन आप कहीं से भी नॉलेज हासिल कर सकते हो. राइट. सो थ्रू आउट योर टीचिंग करियर आपने हम्म. ऑफ कोर्स हर बैकग्राउंड के, हर टाइप के स्टूडेंट्स देखे होंगे. हम्म. आपका अर्लीस्ट बैच जो अब यूनिवर्सिटी से फिर ग्रेजुएट कर गए एंड देर डूइंग अमेजिंग थिंग्स इन लाइफ, आपने उनकी हम्म. करियर ट्रेजेक्टरीज देखी होंगी. एंड ऑफ कोर्स एक ये उनके दरमियान कॉमन चीज आ जाती है दैट दे वर ऑल पैशनेट अबाउट कंप्यूटर साइंस, दे वर ऑल हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन्ड. लेकिन हम्म. अदर देन दैट आपको कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर या पर्सनैलिटी ट्रेट या कोई हैबिट उन सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के दरमियान कॉमन नजर आई? इज देयर एनीथिंग लाइक दैट? हम्म. दैट्स अ गुड क्वेश्चन. अच्छा देखो, आई हैव understood this and from my experiences. Okay, the 2 years you have in A levels, you learn and evolve a lot. So जब तुम AS में आते हो मेरे पास, तुम एक O level वाले बच्चे होते हो जिसको अभी कुछ भी नहीं पता होता. And by the time you graduate, you have somewhat matured, right? And in that process, there जो उनके अंदर जो उनके ट्रेट्स होते हैं, जो उनके स्किल्स होती हैं, दे चेंज अ लॉट इन द 2 years. एंड देन यू गो इनटू यूनिवर्सिटी एंड देन आपके पास और नई चीजें सीखते हो एंड और चेंजेस होती हैं. बट आपके पास एट फॉर एनीथिंग टू हैपन, दिस अंडरस्टैंडिंग, दिस फ्लेक्सिबिलिटी टू लर्न, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई हैव सीन कि जो जो स्टूडेंट इतना फ्लेक्सिबल है या ईगर है टू लर्न न्यू थिंग्स, those go on to be, I would say, they are quicker to have success. I'm pretty sure everyone is successful in their own way, but how quick you get successful, how quick you get to that goal, depends on the fact that आप कितने persistent हो, आप कितने flexible हो, और आप किस हद तक जा सकते हो उस गोल को अचीव करने के लिए. Uh, तो ये तीन चीजें जो है मैंने देखी हैं, एंड आई बिलीव इज अक्रॉस द बोर्ड इज ट्रू. कि वो स्टूडेंट हो या माय यानी स्टूडेंट हो या फिर कोई और लाइफ में कोई और बंदा हो, कोई अंकल हो या कोई आंटी हो, उनके पास अगर ये तीन ट्रेड्स हैं, आई बिलीव एवरीवन इज इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन देयर ओन वे पॉसिबल. And this is one thing that I learned from this book called Think and Grow Rich by Napoleon Hill. And I believe उसके first या second chapter के अंदर, like I don't remember, like first few chapters के अंदर he talks about and gives examples about persistence. कि persistence से like बहुत सारे examples थी कि there was this one person who went to I think Edison, if I remember correctly, and उसके बाद वो बार बार चाहता रहा sales person कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, and he was persistent, and eventually he got his break, and this person became successful in that. So that was one of the things, and obviously there are a lot more things that you can take from that book, but this is one of the things that I have learned and I have implemented, and I have seen students do it, and they do it really well. And I have seen that उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा जल्दी सक्सेस आना शुरू हो जाती है. So that is one thing that I believe कि मैंने कॉमन चीजें देखी हैं for students who get successful in their own manner quickly. कि सक्सेस को मैं अगेन रिपीट करूंगा इज सब्जेक्टिव, एंड उस स्टूडेंट के लिए जो सक्सेस है उसको क्विकली हासिल करने के लिए अगर वो परसिस्टेंट है एंड मेक श्योर करता है कि वो उसके ऊपर फोकस्ड है, तो बहुत जल्दी हो जाती है वो चीजें. राइट, दैट्स सम रियली गुड एडवाइस आई मस्ट से. सो लुकिंग इनटू द फ्यूचर, आई हम्म. नो ऑफ कोर्स हमारे पास एक लैम्प तो नहीं है कि उससे जीनी निकल आएगा, वो बता देगा कि सर जैन ये करेंगे वो 5 सालों में. लेकिन एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, इन द नेक्स्ट 3 to 5 years आपके क्या सॉफ्ट गोल्स हैं? सॉफ्ट गोल्स इन द सेंस के जैसे एआई भी अब आ रहा है, उससे भी टीचिंग में थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे हैं. हम्म. जॉब मार्केट चेंज हो रही है, रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही है सीए स्टूडेंट्स के लिए. सो व्हाट गोल्स
हैव यू सेट फॉर योरसेल्फ, या फिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे आप फोकस करेंगे इन द नेक्स्ट 5 years एज ए टीचर? गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं जनरली बच्चों से पूछता हूँ। ये मुझसे पहली बार पूछा गया है। दैट्स रिवर्स। रिवर्स। लाइक बहुत साल हो गए किसी ने मुझसे सवाल नहीं पूछा। एंड दैट्स अ थिंकर आई हैव, like in the back of my head, I know a lot of things that I want to do and a lot of plans that I have. And most of them involve a lot of understanding and a lot of focus on the fact that how can we improve education in general. Because uh, although the systems that are in place right now, I don't know how much you understand all of these things, but the systems that we have right now are not something that is possible, that is good for the skills जो हमें चाहिए. तो हमारे पास future ready skills, we have future ready students, the leaders of tomorrow. I keep saying that again and again because I firmly believe that you and your friends and your classmates, you guys will lead this country to a better future or to a brighter future. अब होता यह है कि अभी एजुकेशन के अंदर मैं जो देखता हूँ, एवरीवन इज ऑफ द ओपिनियन कि यार मैंने बस अपने चीजों पे फोकस करना है, मुझे बाहर जाना है, मैं अपने पैसे कमा लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ. दूसरा ये गिविंग, तो ये चीज जो है ना, ऑब्वियसली ये स्टूडेंट्स के अंदर दैट्स दिस पैशन टू टू गिव forward, to basically give back to the community, to give back to the country, to give back to anyone in general, even if you don't want to work for the betterment of Pakistan, but if you're working in a way that you are helping someone else in any way possible, that is something that I want to make sure that in the next few years I find a way that I can instill this feeling in my students. And that is very important, right? क्योंकि आप अगर वापस से, if you cannot give back to the community, if you cannot give back to someone else, if you cannot pay it forward, then what's the use, right? दूसरा, I believe कि एक और चीज पे that I want to work on is, first हो गया creating leaders of tomorrow, and the second one is creating a safe space for learners of tomorrow. That I know I've seen कि students आते हैं कॉलेज में पढ़ के चले आते हैं. ठीक है, they hang out in college, they study in college, but that's just कि आप सुबह 8 बजे आते हो, 2-3 बजे 4 बजे चले आते हो. So I want to create those spaces. I want to create uh, this place where students, any kind of students, like all students, जो भी सीखना चाहते हैं, they come in, they work together, they collaborate, they work on projects, they have bring their own ideas. जैसे तुम आओ, तुम बोलो कि मेरा ये, एक सेकंड, sorry, नो इशू। I got a call in between, sorry. Yeah, so मैं कह रहा था कि, sorry, I forgot what I was saying. I was saying that I want to create those spaces where learners can come together, where they can talk about big ideas, where they can work on big ideas, where they can collaborate and push each other to do better. And it's not just for A levels ke bache, it's like for anyone, like any learner, any student, any kind of student who wants to work together, who wants to learn, who has this उसके अंदर एक जज्बा है पढ़ने का, उसके अंदर एक शौक है पढ़ने का, सीखने का, दूसरों से मेंटोर करने का, मेंटोरशिप लेने का. So I want to work on those things जिसमें like learners can come together and then they can talk about big things, they can work on big things. Uh, and that I think that should could be something that creates a trajectory for every one of us to do better. Yeah, that's amazing. And inshallah, I would love to be a part of the community. Inshallah. जब आप बनाएंगे इंशाल्लाह. Inshallah. So, thank you so much. Throughout this interview, काफी लंबा हो गया बल्कि, कितनी because देर हो गई? you gave some, I think 1.5 घंटा हो गया. मे बी I इससे don't know. ज्यादा, डेढ़, सवा I 11. think ज्यादा हो गया. We started at 9:15. So almost 2. 2 hours होने वाले हैं. Shit. तो आपने काफी अमेजिंग एडवाइस दी. मेरे भी Mhm. काफी मिसकंसेप्शंस थे. होपफुली हमारे व्यूअर्स के भी होंगे जो क्लियर हो गए इस इंटरव्यू के थ्रू. सो बिफोर वी रैप अप दिस इंटरव्यू, अगर हमारे व्यूअर्स आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरह कर सकते हैं?
Uh, Obviously, you can contact me anytime on social media. तो आप कर सकते हो बिल्कुल. You can just find me. मेरा zen.merchant होगा. Or you can find me on my page at the rate CS with Zen. So आप अगर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं and if you need any kind of help, you can always contact me there. But if you want to drop me a message, which I'm really slow on replying, if you want to contact me on WhatsApp, my number is, do you want me to say my number or you can just put it down somewhere? नहीं, वो मैं डाल दूंगा, कोई मसला Just put it down somewhere. So you can ask me questions on WhatsApp, but I'm really slow in replying. I unfortunately am really bad in texting. But if you're persistent, I would be able to reply back quickly. And I'll prefer more in-person interactions versus replying back on messages. So I'm kind of that kind of person, maybe old school thoda sa, but I believe नहीं नहीं, that's अच्छी a बात है। better way to I believe that's a better way to explain someone because I मुझे ऐसा फील होता है कि यार इमोशंस है ना नहीं जाते मैसेजेस पे सही तरह and बिल्कुल। portray सही तरह नहीं होती चीजें. So you can always contact me on WhatsApp and you can also contact me on Instagram पे. That is somewhere some place I would be able to reply back. ऑफ कोर्स। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। No फाइनली worries. इंटरव्यू हो गया, बहुत अच्छा हुआ। यू नो, Finally. वंस अगेन ये आपकी टीचिंग की रिक्वायरमेंट तो नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन यू वेंट आउट ऑफ योर वे टू हेल्प योर स्टूडेंट्स एंड वी ऑल रियली अप्रिशिएट दैट, सो थैंक यू सो मच। Thank you for having me, and I hope कि हमारी conversation I know for a fact इधर उधर बहुत गई है, and sometimes I would just talk about things because you brought those questions and these were really good questions that brought that passion out, right? क्योंकि अगर simple simple questions that would just be very black and white में मैं आंसर दे रहा होता, but you brought ऑफ that कोर्स। passion out, and that was like the questions that you asked were really good, and that is why we sometimes went beyond the question as well. हमने थोड़ी इधर उधर की बातें की and I believe that that will be helpful for someone who is out there listening to this. या डेफिनेटली। सो यू नो, वंस अगेन थैंक यू अ लॉट। Thank you so much for having me.